तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारी सीरीज है ये काइनेमेटिक्स की और आज का लेक्चर नंबर है 7। ठीक है, कौन सा लेक्चर नंबर है आज 7वां लेक्चर नंबर है। अच्छा, इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था माने लेक्चर नंबर 6 जो था उसमें हमने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी की। करी थी कि नहीं करी थी भाई साहब? बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत करी थी सवालों की। सबसे पहले मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी क्वेश्चन की कि भाई साहब टेक्निक क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कि भाई साहब अगर ये 4 पॉइंट मुझे याद रह जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी का भाई साहब कैसा ही सवाल आ जाए मैं उसे बना सकता हूं। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, है ना? और सवालों का लेवल भी याद करो तो बिल्कुल जीरो से लेकर के और भाई साहब ये लेवल उठाया था भाई साहब मजे से एकदम, है ना? और याद करो भाई साहब कितने सारे क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर, है ना? मेरे को याद नहीं भाई साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे थे और अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। भाई साहब यूट्यूब पर एक वीडियो में तो तुम्हें उतने सारे क्वेश्चन और उतना लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं मिल सकता। और आज की भी जो वीडियो रहने वाली है ना इतनी जबरदस्त होने वाली है, मैं क्या बताऊं कि भाई साहब यूट्यूब पर फिर से भाई साहब एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन और इतने ऑर्डर में लगे हुए कि बिल्कुल जीरो से लेकर और ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन एक वीडियो में तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज की जो चर्चा होने वाली है भाई साहब बहुत धमाकेदार चर्चा होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर नंबर है हमारा 7 और आज हम लोग बात करेंगे 1D रिलेटिव मोशन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? 1D रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे और मजा हो जाएगा भाई साहब, बहुत मजा आएगा। तुम सुनते चलो बस एकदम, है ना? सुनो आ जाओ। देखो तो 1D मोशन की चर्चा करने से पहले, 1D रिलेटिव की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चर्चा और करता हूं आपके साथ। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कई जगह पर पढ़ा जा सकता है, रिलेटिव से पहले भी पढ़ाया जा सकता है। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उस समय सूडो फोर्सेस के टाइम तो इसे पढ़ाना ही होता है ना? तो कई जगह पर इसे पढ़ाया जा सकता है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अभी देता हूं ताकि अपन थोड़ी सी चर्चा को जरा ना इजी वे में अपन लोग कर पाए उसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने वाले। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया भाई साहब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब होता है? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा क्या मतलब होता है? अ फ्रेम फ्रॉम वेयर और ऐसा भी कह सकते हैं कि और with respect to which we make our observations, we make our observations। ठीक है, बोला एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके साथ खड़े होकर के हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ऑब्जर्वेशन से मेरा क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब है कि हमें डिस्टेंस मेजर करना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो सकता है, वेलोसिटी या स्पीड मेजर करनी हो सकती है, एक्सेलरेशन या काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम मेजर करना हो सकता है, कुछ भी मेजर करना हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो चर्चा है ये कैसे करी जाती है बेटा? ये फ्रेम के साथ करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो कि आप किसी रूम में तो बैठकर ये वीडियो देख रहे होगे, है कि नहीं? तो अब देखो रूम में आपके पास या तो आसपास कोई टेबल होगा, कोई चेयर होगी, कोई कबर्ड होगी। तो अगर आपको मैं सवाल पूछूं कि भैया ये चेयर आपसे कितनी दूरी पर रखी गई है, तो आप क्या करोगे? आप खड़े हो जाओगे और अपनी पोजीशन से लेकर के और भाई साहब उस चेयर तक की पोजीशन नाप दोगे, है कि नहीं? यही करोगे ना? या मान लो कि आपके रूम में कोई कबर्ड रखी हुई है, कोई अलमारी रखी हुई है, तो मैं बोलूं कि भैया बताओ आपसे ये अलमारी कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो आप खड़े होगे और अपनी पोजीशन से वो अलमारी की पोजीशन नाप दोगे। तो आपने क्या करा? आपने भाई साहब उस अलमारी की, उस चेयर की या उस टेबल की पोजीशन कहां से नापी? आपने अपने रिस्पेक्ट में नापी, हाँ ना? बोलो भाई साहब, आपने विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ आपने वो पोजीशन नापी उसकी। तो भाई साहब आप क्या थे वहां पर? आपने अपने आप को एक फ्रेम मान लिया कि भाई साहब मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो ये मेरा फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये यहां से रेफरेंस लेकर के मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूं। ये बात है ना? बोलो बात समझ आई कि नहीं? मैं आपको बोलूं कि भैया रोड पर खड़े हो जाओ और ये जो गाड़ी जा रही है ना इस गाड़ी की रफ्तार नापो, इस गाड़ी की रफ्तार नापो। आपके हाथ में मैंने वो मीटर पकड़ा दिया, वो होता है ना भाई साहब, वो मीटर लेके खड़े होते हैं भाई साहब, हाईवे पे खड़े रहते हैं कि भाई साहब गाड़ी देखे भाई साहब कितनी रफ्तार में आ रही, पे चालान वालान काट देते हैं यार, है ना? तो फिर मैंने क्या बोला? मैंने आपको खड़ा कर दिया हाईवे पे, मैंने बोला भैया नापो, रफ्तार नापो। तो अब आप खड़े हो गए और भाई साहब बंदूक लेकर के और आप नाप रहे हो। बंदूक मतलब वो मीटर होता है भाई साहब वो नापने का, ऐसा नहीं कहीं बंदूक उड़ा दो उसको कहीं, है ना? आप हाईवे पर खड़े हुए हो, वो मीटर लेकर के और आप रफ्तार नाप रहे हो। तो आप क्या बोलोगे कि इस गाड़ी की रफ्तार मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में इतनी है। तो आपने अपने आप को एक फ्रेम मान लिया, है ना? द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर मेकिंग द मेजरमेंट्स, उसे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का? अच्छा, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम
ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं उतरूंगा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई एकदम डिटेल में उतर के बताया है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम इसकी चर्चा तब करेंगे जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको जब सूडो फोर्स की चर्चा करवा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में उतरूंगा। परंतु एक डेफिनेशन पर्पज से अगर मुझे इसे लिखना हो तो मुझे इसे ऐसा लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए? कि अ फ्रेम, ऐसा लिखना चाहिए कि अ फ्रेम which is at rest or moving with a constant velocity or moving with a constant velocity। या तो वो फ्रेम रेस्ट पर हो, और अगर मूव कर भी रहा हो तो कैसे मूव कर रहा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अच्छा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा बोला जाएगा कि एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतर रहा हूं यहां पर कि भाई साहब कहां न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, कहां नहीं होते हैं, कहां क्या होता है, कहां नहीं होता, मैं उतनी गहराई में नहीं उतर रहा। परंतु मैंने आपको बस एक ओवरव्यू सा दिया कि बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना भी चाहता था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है। जहां पर खड़े होकर आप मेजरमेंट लेते हो, जहां पर खड़े होकर आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब नापते हो, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बट ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया अभी के लिए कि भाई साहब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि अभी 1D रिलेटिव पढ़ते हुए इस बात की कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में उतर भी नहीं रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक और छोटी सी चर्चा मैं आपको बताता हूं, सुनो। उसके बाद हम लोग सीधा चल पड़ेंगे 1D रिलेटिव की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जानते हो बेटा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि फ्रेम पर डिपेंड करती हैं, और कुछ क्वांटिटी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करता हूं कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो फ्रेम पर डिपेंड करती है, और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। अब मेरी बात सुन दो, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। सुनो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सुन, देख ध्यान से देख। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये है धरती माता, ठीक है, ये धरती माता है, ओके। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारी धरती माता है, ठीक है। अब सुनो, क्या हुआ ना कि मैंने और तुम्हारी मैडम ने, किसी को बताना मत तुम लोग, ठीक है, मैंने और तुम्हारी मैडम ने, भाई साहब हमने क्या करा, हमने घूमने का प्लान बनाया, और मैंने घर पे नहीं बताया, मैं लेकर के जा रहा हूं। सुनो मेरी बात, तो हमने क्या करा, हम भाई साहब गए, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, भाई साहब मैं लेकर के चल दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, हम लोग जाकर के एक ट्रेन में हम लोग ऐसे बैठ गए। अब मैं गरीब आदमी, हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं, हम तो ट्रेन में जाने वाले लोग हैं, तो हम ट्रेन में चल दिए भाई साहब, है ना। ये मान लो कि ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मान लो, ठीक है, ये मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। ऐसा मान लो कि दीपक सर यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सामने वाली सीट पर समझ लो तुम्हारी मैडम बैठी हुई है यहां पर, है कि नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, है ना। सुनो मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया, हम लोग बैठे हुए हैं और भाई साहब बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, अच्छा चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। खाया कि नहीं खाए तुमने कभी? ठीक है, मैंने घर पर बताया नहीं था, ठीक है। ट्रेन है भाई साहब, ट्रेन चल पड़ी भाई साहब, चल रही है ट्रेन। मैंने बोला कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, बहुत बढ़िया सर, बात समझ आ रही है। ट्रेन का एक्सेलरेशन भी दे देता हूं, मैं बोलता हूं मान लो चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने बोल दिया कि मान लो ट्रेन का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब पता है एक छोटी सी दिक्कत हो गई, मैंने घर पे तो बताया नहीं था, अब मेरे पापा को पता चल गया। अब पापा को पता चल गया, भाई साहब पापा बड़े नाराज हुए, तो साला बता के नहीं गया हमारे को। रुक मैं बताता हूं तेरे को। भाई साहब पापा पीछे खड़े हुए, भाई साहब ट्रेन आगे भागी जा रही है, मेरे पापा ग्राउंड पर खड़े हुए भाई साहब, और वो देख रहे हैं कि भाई साहब छोरा मेरा बिना बताए हुए निकल लिया भाई साहब यहां से, ऐसे कैसे भाई साहब, ऐसे कैसे, ठीक है। अब मेरे पिताजी यहां पर खड़ा होकर मारे रुक जा, ऐसा, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख मैं कुछ तेरे को बातें बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से, देखना। सुनो, ट्रेन चल रही है ना? बोला हाँ चल रही है। ट्रेन के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और तुम्हारी मैडम बैठी हुई है, और मेरे पिताजी महाराज भाई साहब वो बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। बोलो बात समझ आ रही है? अब मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं ऐसी क्वांटिटी की जो फ्रेम पर डिपेंड करेंगी, और ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम, ठीक है, क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम। बोला ठीक। यहां पर मैंने एक ऐसी क्वांटिटी की लिस्ट बनाई, ठीक है, और यहां पर हमने कैसी क्वांटिटी की लिस्ट बनाई कि क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम, है ना। सुनो आओ देखो, क्वांटिटीज
quantities which does not depend upon the frame, ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। बहुत बढ़िया साहब, है ना। ये दो चीजें हैं मेरे पास कि एक तरफ तो ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पर डिपेंड करेगी और एक तरफ ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं और तुम्हारी मैडम तो हम तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया बातें चल रही हैं भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है, सही चल रहा है मामला। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मैडम, अगर मैं देख रहा हूं सामने भाई तुम्हारी मैडम बैठी हुई है, क्या तुम्हारी मैडम मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रही है? नहीं, तो सामने बैठी हुई है मेरे, मूव तो कर ही नहीं रही भाई साहब। अच्छा, तुम्हारी मैडम के रिस्पेक्ट में क्या मैं मूव कर रहा हूं? नहीं कर रहा भाई साहब। हम दोनों तो आमने सामने बैठे हुए, मूव करेंगे तो फिर घूमने जाने का फायदा क्या? एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे तो, हाँ ना, तो बोलो भाई साहब, है ना। हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, परंतु क्या मेरे पापा के रिस्पेक्ट में क्या हम दोनों मूव कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे पापा देख रहे हैं, साला भाग गया, देख रहा है कि नहीं देख रहा भाई साहब? तो मेरे पापा के रिस्पेक्ट में तो हम दोनों मूव कर रहे हैं। तो मतलब कि मेरे और तुम्हारी मैडम का जो डिस्टेंस है, अगर मैं देखूं तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारी मैडम देखें तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, परंतु मेरे पापा देखें तो भाई साहब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी वैसा हो गया, है कि नहीं भाई? हम दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, परंतु मेरे पापा देखे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो भाई साहब ऐसी क्वांटिटी देखो, एक तो मुझे पता चल गई डिस्टेंस, है ना। ऐसी क्वांटिटी कैसे लिखूं, इससे लिख देता हूं। चलो, तो पहला तो हमने क्या पाया कि भाई साहब डिस्टेंस जो है ना, हाँ, वो डिपेंड करता है भाई फ्रेम पर, और डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बात समझ आई, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर बैठा हूं, क्या तुम्हारी मैडम मुझसे दूर मूव करके कहीं दूर जा रही है क्या, या मेरे पास आ रही है क्या? नहीं, वो तो सीट पर बैठी हुई है ना। अच्छा, तुम्हारी मैडम ने देखा तो क्या मैं मूव करके दूर जा रहा हूं या पास आ रहा हूं? ऐसा भी नहीं है। तो मतलब कि अगर मैं तुम्हारी मैडम को देखूं तो तुम्हारी मैडम की जो रफ्तार है मेरे रिस्पेक्ट में वो 0 है। हाँ, तुम्हारी मैडम अगर मेरे को देखें तो मेरी रफ्तार तो मैडम के रिस्पेक्ट में भाई साहब 0 है। वो भी हम दोनों तो आपस में मूव नहीं कर रहे, परंतु मेरे पापा देखें तो मेरे पापा तो बोलेंगे भाई साहब ट्रेन के अंदर बैठा है मेरा छोरा और वो भग रहा है भाई साहब। तो भाई साहब ट्रेन जितनी रफ्तार से भग रही है, मेरे छोरे की रफ्तार भी उतनी है ना। तो भाई साहब वेलोसिटी और स्पीड भी एक ऐसी चीजें हो गई दो जो कि फ्रेम पर डिपेंड करती है। अरे हाँ यार, जैसे फ्रेम चेंज हुआ भाई साहब रफ्तार चेंज हो गई, अंदर बैठ के देखें तो नो रफ्तार, और अगर बाहर से देखें तो रफ्तार है ना। अच्छा भाई, तो स्पीड और वेलोसिटी ये भी ऐसी क्वांटिटीज हो गई जो फ्रेम पर डिपेंड करती है। मैंने बोला हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, हम दोनों अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब। अगर मैं देखूं तुम्हारी मैडम का एक्सेलरेशन है क्या मेरे रिस्पेक्ट में कुछ? अगर एक्सेलरेशन होता तो भग जाती ना, नहीं है कोई भी एक्सेलरेशन। तुम्हारी मैडम ने मुझे देखा तो भाई साहब क्या मेरा कोई एक्सेलरेशन है उनके लिए? नहीं है भाई साहब, नहीं तो मैं भग जाता। तो मतलब कि हम दोनों का आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, परंतु जैसे मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा तो बोलेंगे हाँ एक्सेलरेशन है भाई साहब। जो एक्सेलरेशन ट्रेन का वही मेरे छोरे का भाई साहब, है कि नहीं भाई साहब? बोलो, बात समझ आएगी नहीं? जो एक्सेलरेशन ट्रेन का है वही मेरे छोरे का है, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर बैठा। हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ऐसी क्वांटिटी हो गई जो फ्रेम पर डिपेंड करती है यार। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन भी ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम पर डिपेंड करती है। अच्छा सोचो, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो भाई साहब फ्रेम पर डिपेंड कर रही है, तो मोमेंटम भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा भाई साहब। बहुत बढ़िया। तो मोमेंटम भी ऐसी क्वांटिटी हो गई जो फ्रेम पर डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है, तो हाफ mv स्क्वायर होती है, और वेलोसिटी तो डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी। बहुत बढ़िया साहब। तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड कर रही। मैंने कहा ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वर्कडन वुकडन हो सकता है, बहुत सारी चीजें। मैंने बहुत की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं जिनकी मेरे को यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। इतनी सी बात कर रहा हूं अभी। तो ज्यादा माथा फोड़े की बातें नहीं करेंगे, थोड़ी बातें करते करते आगे तक बढ़ जाएंगे। बात समझ आई ना? अब सुन देख, अब उन क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में आते हैं जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। अब मेरी बात सुनो, देखो बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा भाई साहब, जबरदस्त मजा आएगा। सुनो, मजा तो मुझे तो बहुत आएगा, तुम्हारा पता नहीं। सुनो, मैंने बोला मान लो यहां पर ना एक और सुंदर कन्या है भाई साहब, सुंदर सी प्यारी सी कन्या। मैंने बोला मान लो दीपिका पादुकोण ही है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मैंने बोला मान लो यहां पर दीपिका पादुकोण, ठीक है। अब ये मत बोलना वो ट्रेन में क्या कर रही थी, वो तो इतनी अमीर, आप तो इतने गरीब हो। आ गई मेरे चक्कर में, आई वो ट्रेन में, ऐसा क्या? उसको पता चला मैं ट्रेन में जा रहा हूं तो वो भी साथ साथ आ गई, है कि नहीं? छोड़ो, दीपिका पादुकोण ने देखा मैं बैठा हूं तुम्हारी मैडम के साथ, वो जली बहुत, उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई साहब उसने पत्थर उठाया,
चलो छोड़ो, पत्थर नहीं उठाया, उसने फूल उठा करके ऐसे फेंक के मेरे को मारा कि आ जाओ यहां आओ, तुम वहां कहां बैठे हो, है ना। तो भाई साहब दीपिका पादुकोण ने क्या करा कि T=0 पर उसने फूल लेकर के और मेरी तरफ ऐसे फेंक दिया, ठीक है। इस तरफ थी दीपिका पादुकोण, मैं वहां पर था, उसे हल्का से फूक लेकर, फूक नहीं फूल लेकर के ऐसे उसने मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने देखा भाई साहब फूल आ रहा है, जैसे उसने फेंका था तो T=0 पर आ रहा था। और मैंने ऐसा माना कि मान लो जब फूल मेरे पास आया ना, तो फूल आया और मैंने कैच कर लिया, ठीक है, मैंने कैच कर लिया, ये रहा फूल, ठीक है, ये फूल रहा। और मैंने जब कैच करा तो T= मान लो 2 सेकंड हो रहे थे, T= मान लो 2 सेकंड हो रहे थे। बोल बात समझ आई? पक्का भाई साहब उधर थी दीपिका पादुकोण, अंदर से उसने फूल फेंक दी, यहां से मैंने पकड़ा फूल 2 सेकंड में। बोल बात समझ आई? मैंने बोला मतलब T=2 सेकंड पर मैंने फूल को कैच करा। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोच करके देख, क्या जब दीपिका पादुकोण ने फूल फेंका था, तो क्या मेरी पापा की घड़ी में भी T=0 ही हो रहे होंगे? हाँ, टाइम तो सेम ही रहता है। और सोच करके देख, क्या जब फूल आया मेरे पास जब 2 सेकंड हो रहे होंगे मेरी घड़ी में, तो भाई साहब क्या मेरे पापा की घड़ी में भी 2 सेकंड हो रहे होंगे? हाँ। क्या तुम्हारी मैडम की घड़ी में भी 2 सेकंड हो रहे होंगे? हाँ। इसका मतलब कि टाइम ऑफ इवेंट जो होता है ना, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी फ्रेम में देख लो आप, किसी भी फ्रेम में देख लो। बोल बात समझ आई? पक्का सोच लो, मान लो तुम रोड पर जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, सोच करके देखो, वहां पर जो लोग खड़े हो रहेंगे उनकी घड़ी में भी मान लो 10 बज रहे, तो सुबह 10 बजे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। सर कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बारी में आया था फूल, हमारी में बारी आया था एक्सीडेंट, ऐसा कैसे? सोच करके देख लो, ऐसा क्या मेरे को कौन सा फूल मिला था जो तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है ना? ना मुझे फूल मिला, ना तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। बोलो बात समझ आई? सोच, मान लो तुम जा रहे थे गाड़ी के ऊपर, तुम गाड़ी में कहा, तुम लोग गरीब लोग मेरे जैसे, है ना, ठेले पर चलते हैं अपन तो, साइकिल पर चलते हैं, ठीक है। तुम लोग साइकिल पर जा रहे थे, सुबह क्लास के लिए जा रहे थे भाई साहब, है ना, सुबह 10 बजे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने पीछे आके भच्चा और साला मारा एकदम से पीछे, ठीक है, ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया। तो जो आसपास जो लोग खड़े होंगे उनकी घड़ी में भी 10 बज रहे थे, घर पर तुम्हारी मम्मी की घड़ी में भी 10 बज रहे थे, मैं क्लास ले रहा था भाई साहब कोचिंग में, मेरी भी घड़ी में 10 बज रहे थे, हाँ ना बोलो, प्रधानमंत्री मोदी की घड़ी में भी 10 बज रहे थे। तो भाई साहब सभी की घड़ियों में ये जो इवेंट है ये एक साथ हुआ है, सभी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग था, परंतु ये जो इवेंट हुआ, अनलाइकली इवेंट, थोड़ा सा ये जो इवेंट हुआ सबकी घड़ियों में एक साथ हुआ, मतलब कि टाइम ऑफ इवेंट जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता भाई साहब। बोल बात समझ आई? दीपक पादुकोण ने फूल फेंका भाई साहब, ऐसा मान लो सुबह 9 बजे फूल फेंका, तो मेरी घड़ी में भी 9 बज रहे थे, तुम्हारी मैडम की घड़ी में भी 9 बज रहे थे, मेरे पापा की घड़ी में भी 9 बज रहे थे, उन्होंने देख भी लिया, ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी की घड़ी में भी 9 बज रहे थे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का भाई साहब सोच ले। तो मैं क्या बोला, मैं बोला कि जो टाइम ऑफ इवेंट है ना, टाइम ऑफ इवेंट जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। अच्छा सोच करके देख, तो मैं क्या बोला, मैं बोला कि मान लो तुम्हारी मैडम और मेरे बीच की दूरी, देखो सुनो, ये जो मेरे बीच की दूरी है, तुम्हारी मैडम की और मेरे बीच की जो दूरी है, सोच करके देखो, तो अगर मैं अपने आप को फ्रेम मानूं और सामने तुम्हारी मैडम बैठी है लगभग 1 मीटर की दूरी पर, तो अगर मैं यहां से और तुम्हारी मैडम तक के बीच की दूरी ट्रेवल करूं, दूरी अगर मैं मीटर स्टिक लेके और नापूं, तो क्या वो 1 मीटर रहेगी? बोला हाँ। अगर मैं तुम्हारी मैडम को फ्रेम बना दूं और तुम्हारी मैडम मेरे तक की बीच की दूरी नापे, क्या वो भी 1 मीटर रहेगी? बोला हाँ। अब सोच कर देखो, मेरे पापा अगर वहां खड़े हम दोनों के बीच की दूरी नापना चाहें तो वो क्या करेंगे? पहले ये दूरी नापेंगे, फिर ये दूरी नापेंगे, उन्हें घटा देंगे, क्या फिर से 1 मीटर मिलेगी? बोला हाँ। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, इससे कंफ्यूज मत करना इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स नेवर चेंजेस भाई साहब, किसी भी फ्रेम में सेम रहेगा। बोल बात समझ आई? पक्का सोच करके देख भाई साहब, तू यहां पर खड़ा हुआ है, तेरी और तेरे किताब के बीच में या तेरे और कबर्ड के बीच में भाई साहब जो दूरी है, मान ले 2 मीटर की दूरी है। बोल बात समझ आई? तेरे और तेरे कबर्ड के बीच में, अलमारी के बीच में जो दूरी है वो लगभग मान लो 2 मीटर की दूरी है। तो भाई साहब अब आप दुनिया के किसी भी पॉइंट से देखो, ये दूरी जो है ना, ये 2 मीटर ही रहेगी भाई साहब। दुनिया के किसी भी पॉइंट से देख लो, अब ये जो दूरी है ना आपकी और आपके कबर्ड के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कितनी रहेगी? 2 मीटर रहेगी। तो मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भाई सब नेवर डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, इससे कंफ्यूज नहीं करना है उसको। बोलो बात समझ आ रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड से उसको कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। तो भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेवर डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम। आई होप हमको ये बात समझ आ गई होगी यार। पक्का
सोच लो। और ये चीज क्या थी, ये चीज क्या थी कि भाई साहब मैं तुम्हारी मैडम के रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा, तुम्हारी मैडम मेरे रिस्पेक्ट में चल नहीं रहे, परंतु हम दोनों हमारे पापा के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करते हैं भाई साहब। वेलोसिटी और स्पीड फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, एक्सेलरेशन और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, परंतु टाइम ऑफ द इवेंट और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भाई साहब वो डिपेंड नहीं करता फ्रेम के ऊपर। क्या मुझे बात समझ आई है? अरे सोच ले 110%। आई होप अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल लिया मैंने, साथ में दीपिका पादुकोण भी ले ली। रणवीर सिंह बहुत गाली देगा मुझे, है ना, बल्कि मैं उसे बहुत ज्यादा गाली देता हूं, ऐसे ही मतलब, है ना। चलो बोलो बात समझ आएगी नहीं? पक्का? सोच ले। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा सुनो, अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम बढ़ चलते हैं वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की तरफ। किस तरफ बढ़ चलते हैं? वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की तरफ। ठीक है, आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो 1D रिलेटिव मोशन की मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं, ठीक है। 1D रिलेटिव मोशन, ठीक है, 1D रिलेटिव मोशन, ठीक है। मतलब बेसिकली हम मोशन इन अ लाइन की ही बात कर रहे होंगे इसमें। 1D मोशन की बात कर रहा हूं ना, तो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे? मोशन इन अ लाइन की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुन, बच्चा सबसे पहले तो मुझे ये सवाल पूछेगा, सर मैं क्यों पढ़ूं सर 1D रिलेटिव मोशन? मुझे तो 1D मोशन पता है सर, क्या वो जानना काफी नहीं है सर? मैं क्यों पढ़ूं सर 1D रिलेटिव मोशन? मैंने कहा हाँ जानना काफी है, 1D मोशन जानना ही काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला सर मैं क्यों पढ़ूं? मैंने बोला कि बेटा अपने काम को आसान करने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए। सर ऐसे सर समझ नहीं आया सर, ऐसे कैसे अपने काम को आसान करने के लिए? बेटा मेरी बात सुनो, जानते हो अगर दो ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली या तो एक ऑब्जेक्ट हो और एक ऑब्जर्वर हो, और जानते हो अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज मूव कर रही हो ना, तो मेजरमेंट लेना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके सामने एक कार हो और वो कार मूव कर रही हो, तो उस कार की वेलोसिटी पता करना, उस कार का डिस्प्लेसमेंट पता करना, स्पीड पता करना, एक्सेलरेशन पता करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? आप खड़े हो, आप आराम से मूव कर, आप आराम से उसको मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। परंतु पता है दिक्कत कहां स्टार्ट होती है? जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही मूव करने लग जाएं। मान लो दो ऑब्जर्वर हैं, दोनों ही मूव करने लग जाएं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही मूव करने लग जाएं। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाते हैं तब उनके बीच की चर्चा करना भाई साहब बड़ा टफ काम हो जाता है, भाई साहब बड़े प्राण निकलने वाली बात हो जाती है। उस टाइम पे भाई साहब रिलेटिव मोशन जो है ना भाई साहब, वो आके हमारे प्राण बचाता है, वो आके हमारे प्राण बचाता है। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का? अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं। बेटा जानते हो जिस फ्रेम में आप बैठे होते हो ना, वो फ्रेम आपके लिए रुक जाता है और बाकी सारी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। कैसे समझू सर इस बात को? सोचो, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में बैठते गाड़ी तो चल रही है, असल मायने में तो देखो गाड़ी चल रही है, परंतु जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको क्या लगता है? भाई साहब ये पेड़ पीछे गया, पहाड़ पीछे गया, अंकल आंटी बुड्ढा कुत्ता सब पीछे गए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का है ना? आपको लगता है कि आपकी गाड़ी तो रुकी हुई है और बाकी पूरी दुनिया पीछे की तरफ चल रही है, बाकी पूरी दुनिया पीछे की तरफ चल रही है। बोल बात समझ आएगी नहीं? जब हम रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें लगता है क्या रेलगाड़ी तो रुक गई और बाकी सारी दुनिया पीछे की तरफ चल रही है, ऐसा होता है ना? तो जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूं वो फ्रेम मेरे लिए रुक जाता है और बाकी सारी दुनिया मेरे लिए चलने लगती है। जानते हो यही है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव, यही है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव कि भाई साहब अच्छा पता है क्या हुआ, क्या होता है? मैं तुमको एक और बात बताता हूं। जब मैं तुम्हारी मैडम से गुस्सा हो जाता हूं ना भाई साहब, मैं उसे उठा बैठक लगवाता हूं। बात समझ आ रहे हो? रिलेटिव होता है, परंतु असल मायने में उठा बैठक मैं लगा रहा होता हूं और मुझे लगता है कि वो लगा रही है, ऐसा होता है। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं? मैं क्या बोला है? बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? भाई साहब कर रहा मैं होता हूं, मुझे लगता है कि वो कर रही है, रिलेटिव हो रहा होता है कि नहीं? भाई साहब गाड़ी में चल मैं रहा हूं, मुझे लग रहा है भाई साहब आजू बाजू की सारी दुनिया चल रही है। रेलगाड़ी में मैं बैठ गया, मुझे लग रहा है मैं तो रुका हुआ भाई साहब, आजू बाजू की सारी दुनिया पीछे चल रही है। तो उठक बैठक मैं लगा रहा होता हूं, मुझे लग रहा है वो लगा रही होती। बोलो बात समझ आएगी नहीं आया तुम्हें? सोच लो 110%। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव, ठीक है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। पक्का पक्का? इसीलिए भाई साहब ये मानता है कि जब वो दोनों बॉडी जब मूव करने लगे ना तो वो टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में रिड्यूस कर देता है रिलेटिव का, अगर हमें ज्ञान होगा तो, है ना? इसीलिए भाई साहब रिलेटिव मोशन पढ़ें ताकि हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्याएं बन जाएं और फिर हम उसे सॉल्व कर पाएं। बात समझ आएगी नहीं आई? सोच ले। तो इसीलिए रिलेटिव पढ़ें। पर सर कैसे पढ़ें? सुनो आ जाओ, मैं बिल्कुल जीरो से ऐसा मान करके तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसे मैं तुमको पढ़ाता हूं, ठीक है? मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, सुन मैंने क्या बोला। मैंने बोला बेटा मान ले ये एक रोड है, ठीक है? ये एक रोड है, ठीक है? बहुत बढ़िया बात समझ आ गई, रोड है, ठीक है? और धरती माता है बेसिकली, है ना? सुनो मैंने बोला कि बेटा मान लो यहां पर ना एक गाड़ी है, ठीक है? मैंने बोला मान लो यहां पर एक गाड़ी है, बहुत बढ़िया, ठीक है? मान लो ये मेरी ऑडी है, ठीक है? ऐसा मान लो। मेरे पास कोई ऑडी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं भाई साहब। यहां सुनो, देखो मैंने बोला मान लो ये मेरी ऑडी है, नहीं है, ऐसा मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है? कहीं बोलो सर के पास तो ऑडी साला है, ऐसा अभी बोल रहा था मैं गरीब हूं, ऐसा। सुनो मेरी बात। तो मैंने बोला मान लो ये मेरी गाड़ी थी
और मान लो मेरी गाड़ी जो है ना, ऐसा मैंने बोला, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है भाई साहब, 50 मीटर पर सेकंड, अच्छी खासी रफ्तार होती, 50 मीटर पर सेकंड रफ्तार से मान लो मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये लो भाई, मैं बैठा हुआ अंदर, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया डी, ओके, बहुत बढ़िया। ऐसा मान लो कि यहां तुम में से कोई रामलालों में से कोई एक बैठा होगा, ठीक है, ये तुम्हारे रामलाल में से किसी की एक ही गाड़ी है, समझ जाना, ठीक है, तुम तो समझो तुम्हारी है ये, जो भी इस समय वीडियो देख रहे हो ना तुम रूम में बैठ करके, भाई साहब क्लास में बैठ करके, समझो ये तुम्हारी ही गाड़ी है और तुम्हारा नाम रामलाल है, तुम्हारा नाम सर, हाँ हमारा नाम रामलाल, मतलब है ऐसा, हाँ मेरी क्लास है, मैं मर्जी जो बोलूंगा, है ना, लो तुम्हारा नाम है रामलाल, तुम्हारा नाम है रामलाल भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये हो गई तुम्हारी रामलाल की गाड़ी, फटीचर सी गाड़ी, जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे आ रही है इस तरफ, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार अपनी से तो कम ही रखूंगा, लो मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और इधर आ रही है, ठीक है, बोल बात समझ आई, पक्का पक्का। अब सोच करके देख, अब देखना भाई साहब, इमेजिन करना, बहुत बढ़िया, देखो रोड बना देता हूं, पता चले तुम्हारी गाड़ी फिसल गई, पीछे चली गई, है ना, हाँ अब सही है, ठीक है। अब सुनो, मैं आ रहा था गाड़ी में, ढिंग, सामने से तुम्हारी गाड़ी है रामलाल की गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से, सुने, हाँ बहुत बढ़िया, आ रही बहुत बढ़िया। फिर जैसे ही तुम्हारी गाड़ी मेरे बराबर में से निकलेगी ना, बोले साला बहुत तेज निकल गई है, तो मेरे को क्या लगेगा, बहुत तेज निकल गई है। तो तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार असलियत में कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, पर जब तुम मेरे बराबर में से निकले, मेरी मुंडिया से हो गई अचानक से, बहुत तेज निकली। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हो, तुम लॉजिकली सोच पा रहे हो कि मेरी गाड़ी की रफ्तार तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार में जुड़ गई उस समय, और मुझे क्या लगेगा कि तुम्हारी गाड़ी पीछे गई भाई साहब 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आई होप हम लोग लॉजिकली ये बात समझ पा रहे हैं ना। अब मेरी बात सुन, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार मेरे रिस्पेक्ट में, मैं कहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं ना, तो मेरे रिस्पेक्ट में, तुम बैठे होते तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का। देख लिखने का तरीका सुन, लिखने का तरीका क्या है कि वेलोसिटी ऑफ दिस रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, है ना, मैं यहां पर खड़ा हूं। बोल बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। मैं इस गाड़ी में था, मैं अपने रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं। बोल बात समझ आ रही है? पक्का पक्का सोच ले, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ दिस रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई साहब रामलाल पीछे गया है, और कितनी रफ्तार से गया है? 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया है। ठीक है, अब सुन मेरी बात सुन बेटा, मैं क्या करता हूं ना, मैं इधर वाली सारी रफ्तारों को पॉजिटिव बोल देता हूं और इधर वाली सारी रफ्तारों को नेगेटिव बोल देता हूं। बोल बात समझ आई? पक्का। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा? मैंने ऑब्जर्व करा कि आपकी गाड़ी की रफ्तार 80 मीटर पर सेकंड है पीछे की तरफ, तो मैंने यहां पर आंसर लिखा -80 मीटर पर सेकंड। सुनता चलिए कहानी आराम से, बाद में फॉर्मूले पर ले जाकर के कहानी को टिका दूंगा भाई साहब, है ना। तू सुनता चल, मैं लॉजिक को फॉर्मूले से मिला दूंगा। आप क्या, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल एकदम। मेरी बात सुन, तू आ रहा था सामने से 30 मीटर, मेरे को साला 80 मीटर पर सेकंड से गया ये तो, और पीछे गया है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि वेलोसिटी ऑफ दिस रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर -80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोल बात समझ आई? अब रामलाल की बात कर। रामलाल आ रहा ढिचिक 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 30 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, सामने से मैं आ रहा था। ठीक है, तो मेरी गाड़ी जब क्रॉस ओवर करेगी तो रामलाल की मुंडी अचानक साला इधर गया इधर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? सोच ले, तो रामलाल को क्या लगेगा? ऐसे ऐसे, मतलब मेरी गाड़ी निकली ऐसे गया, है कि नहीं। तो रामलाल को क्या लगेगा कि दीपक सर अभी इस तरफ गए हैं और भाई साहब 80 मीटर पर सेकंड से गए। हाँ, रामलाल को लगा कि मेरी रफ्तार, मेरी गाड़ी उधर से आ रही है ऐसे, रामलाल को लगा कि मेरी रफ्तार 80 मीटर पर सेकंड है इस तरफ, है ना। बोलो पक्का पक्का, सोच ले, है ना, ध्यान से देख। क्या बोला मैं, क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ नाउ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, रामलाल के रिस्पेक्ट में रामलाल मेजर कर रहा है अब, है ना। अब कौन मेजर कर रहा है? अब रामलाल मेजर कर रहा है भाई साहब। जिसका विद रिस्पेक्ट होता है ना, वो मेजर कर रहा होता है, वहां पर बैठकर हम मेजर कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? पक्का पक्का लिखना इसको कि क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, लिखना है इसको कॉपी में भाई साहब, आराम से लिख लोगे ना, पक्का। अब सुनो, ढचक 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 रामलाल इधर से दीपक, तो रामलाल को क्या लगा कि दीपक सर इधर गए भाई साहब 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इधर गए ना। पक्का सोच ले, ध्यान से देख। तो कितना लगा उसको कि 80 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ गए हैं ना, किस तरफ गए? इस तरफ गए, इसीलिए भाई साहब अपन इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। ये तो हुआ लॉजिक की बात, ये तो हुई लॉजिक की बात। बात समझ आई? अब तू सोच करके देख, अगर मैं तेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला लिखवा दूं, है ना, जिस फॉर्मूले से तू यही रिजल्ट ला पाए, तो क्या वो फॉर्मूले सही माने जाएंगे? तुम बताओ। ये तो वही लॉजिक की बात है, तुमने लॉजिक से लिखा, हाँ थोड़ा सोचा, थोड़ा इधर उधर करा, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ी बुद्धि लगाई, और भाई साहब हमने आंसर निकाल दिया। अब सोच करके देख,
मैं कोई ऐसा फॉर्मूला तेरे को लिखवा दूं जिस फॉर्मूले से अगर यही रिजल्ट तू निकाल पाए तो क्या वो फॉर्मूले सही माने जाएंगे? बोला हाँ सर सही माने जाएंगे। पर सर मैं क्यों पढ़ूं सर वो फॉर्मूले? जब मैं लॉजिक से ही आंसर दे पा रहा हूं तो मैं फॉर्मूले क्यों पढ़ूं? बेटा सुन मेरी बात, ये केस एक बिल्कुल सिंपल केस था। ये केस बिल्कुल मतलब निहायत ही सिंपल, एकदम बिल्कुल निहायत ही सिंपल। तो इस केस में हम लोग बुद्धि से भी आंसर कर पाए, हमें फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु होगा क्या कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी और उस समय हमारी इमेजिनेशन जो है ना वो जवाब दे देगी, और इमेजिनेशन जवाब दे देगी तो यार फिर सवाल कैसे बनाएं? पर अगर फॉर्मूला पता हुआ, देखो फॉर्मूला जो सिंपल केस में वैलिड है वो टफ केस में भी तो वैलिड है, परंतु वहां हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, परंतु फॉर्मूला तो वहां पे भी वैलिड है भाई, सवाल तो वो भी बन जाएगा। ये बात है ना, इसीलिए भाई साहब फॉर्मूला पढ़ें, इसीलिए फॉर्मूला को सीखें। क्या मुझे बात समझ आई? पक्का पक्का। सर मैं क्यों सीखूं फॉर्मूला? भाई साहब टफ सवालों में तो तू फंस जाएगा। अरे आसान सवालों में तो तेरी बुद्धि काम कर रही, तू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु टफ सवाल आते फिर क्या करेगा? बोल बात समझ आई? इसलिए फॉर्मूला सीखें। बात समझ आई? पक्का पक्का सोच ले, 110% एकदम। चलो आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो कैसे करें। सुनो बेटा, ये जो दो टर्म है ना मैं आपको डिफाइन करता हूं इनके लिए। सुनो मैं तो ऐसे डिफाइन कर देता हूं कोई भी एक चीज, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखने का तरीका होता है। सुनो क्या तरीका होता है? ये तरीका होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर क्या ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होनी जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, परंतु दोनों सेम फ्रेम में होनी चाहिए भाई साहब। अगर ये ग्राउंड फ्रेम में है तो ये भी ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए, ये कार के फ्रेम में तो ये भी कार के फ्रेम में होनी चाहिए, ये चंदा मामा के फ्रेम में तो ये भी चंदा मामा के फ्रेम में होनी चाहिए, ये जुपिटर के फ्रेम में तो ये भी जुपिटर के फ्रेम में, ये सुंदर कन्या के फ्रेम में तो ये भी सुंदर कन्या के फ्रेम में, ये मेरे फ्रेम में तो ये भी मेरे फ्रेम में, तुम्हारी मैडम के फ्रेम में तो तुम्हारी मैडम के फ्रेम। हाँ ना बोलो, सेम फ्रेम में होनी चाहिए, बस बात समझ आ गई ना? सोच ले 110%। अब क्या करें? बोला क्या ये फॉर्मूला है, लिखने का तरीका है। ये क्या लिखने का तरीका है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। वही फ्रेम में, बिल्कुल सेम फ्रेम में, वेलोसिटी ऑफ ए विद, फिर से सुन लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ओनली। बात समझ आई? पक्का पक्का। और क्या बोला गया? बोला गया put all the values with sign, put all the values, टेक्निक बता रहा हूं, put all the values with sign and get the answer with sign and get the answer with sign and get the answer with sign। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला वैल्यू सारी साइन के साथ पुट कीजिएगा तो आंसर भी सारा कैसे मिल जाएगा? साइन के साथ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आओ अब इसी सवाल को बनाते हैं। सुनो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें पता है ना दोनों की दी हुई है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अरे कोई भी रफ्तार गाड़ी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो देते हो यार, ग्राउंड पर खड़े होकर तो मेजर करते हो कितनी रफ्तार से भाग रही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखते हैं। पक्का पक्का। सुनो तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू दीपक, सुनो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो इधर तो प्लस वाली डायरेक्शन है, इधर माइनस वाली डायरेक्शन है, तो रामलाल की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोलो प्लस 30 के माइनस 30, तू बोल प्लस 30 के माइनस 30, माइनस 30, बहुत बढ़िया। माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर तो पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव, बोलो इधर की रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? तू बोल, अरे तू बोल क्या लिखा जाएगा? प्लस का 50, परंतु माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा। देखो आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? देख माइनस 80 मीटर पर सेकंड। देख ध्यान से देख, क्या इतना ही आना चाहिए था? लॉजिक से भी इतना ही आना चाहिए था ना। तो भाई साहब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल एकदम सत्य है। ऐसे कैसे मानूं? एक और बार चेक करते हैं। सुनो आओ ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो क्या लिखा गया? वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। सुनो तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, सुनो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? प्लस का 50, क्योंकि इस तरफ है ना, तो प्लस का 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर है भाई साहब, माइनस का लिखा जाएगा, है ना। तो यह आया माइनस का 30। सुनो कितना आया? यह आया 80 मीटर पर सेकेंड। देख जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, है ना। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? 110% सोच ले, है ना। तो भाई साहब देख मैंने फॉर्मूला का वेरिफिकेशन दे दिया तुझे 2 बार, तूने लॉजिक से आंसर निकाला, मैंने फॉर्मूला से आंसर निकाला, भाई साहब सेम आंसर आया। और देख जब टफ सवाल हो जाएंगे तो तेरा लॉजिक भले ही फेल हो जाएगा,
परंतु मेरा फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं होगा। इसलिए भाई साहब इस फॉर्मूले को रामबाण की तरह भाई साहब याद करें। जैसे प्रभु राम जी का जो बाण होता था वो कभी भी खाली नहीं जाता था ना भाई साहब, ये फॉर्मूला कभी भी खाली जाने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं भाई साहब? इसलिए रामबाण, रामबाण का मतलब क्या होता है? रामबाण इलाज क्या है? रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज का मतलब यही है भाई साहब, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का भाई साहब जो बाण कभी खाली नहीं गया ना, उसी हिसाब से वो दवाई जो होती है वो जो इलाज होता है कभी खाली जाता है, उसी प्रकार से फॉर्मूला भी भाई साहब कभी खाली जाने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? हाँ ना बोल दे भाई साहब 110%। मैं समझू, हमें समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कहीं पता चले ऐसे आओ टाइम पास करके चले जाओ, है कि नहीं? मुझे पता तो चले, कम से कम फीडबैक तो आए बच्चों से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात समझ आ रही? पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला आधी रात को भी याद होना चाहिए। अब मैं सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा भाई साहब, धीरे 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 बहुत सवाल करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना? चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा चलो अब सवालों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक सवालों के साथ चर्चा को देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग होता चले साथ साथ, है ना? पर ऐसे एकदम से टफ सवाल ले लूंगा तो कंसेप्ट तो कुछ समझ आएगा नहीं, कंसेप्ट तो हमारा बना नहीं है, टफ सवाल कैसे समझ आएंगे, है कि नहीं? तो पहले अपन बेसिक सवालों के साथ शुरू करते हैं, ताकि कंसेप्ट बिल्डिंग होते होते जब हम आगे बढ़े तो हमसे टफ सवाल भी अच्छे से हो जाए, ठीक है? अब मेरी बात सुन दे, क्या सवाल बोला गया? देखो उसी प्रकार का जैसा मैंने तुम्हें केस दिया था ना वहां पर, उसी प्रकार का मैं तुम्हें एक सवाल यहां पर पूछ लेता हूं अब, ठीक है? सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि मान लो ये हमारी धरती माता है, चौक उठा लेता हूं, ये लो। मैंने बोला मान लो ये हमारी धरती माता है और भाई साहब ये हमारा वही गाड़ी का डब्बा, इसे टूटना ही था तो मैंने उठाया क्यों? लो ये हमारा गाड़ी का डब्बा, बहुत बढ़िया, है ना? ये हमारा वही गाड़ी का डब्बा और भाई साहब गाड़ी आगे बढ़ रही है ना? गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है, और बोला गया कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नहीं भी लूंगा अभी तो कोई चर्चा वाली कोई से कोई खास बात नहीं, परंतु फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया साइड में कि मान लो एक्सेलरेशन भी अपने को साथ साथ में ऐसे दिया गया। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो वही केस बिल्कुल यहां पर मान लो कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, बहुत बढ़िया, है ना? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है? और यहां पर मान लो तुम्हारी मैडम बैठी हुई है, ठीक है? अब तुम्हारी मैडम बैठी नहीं हुई, तुम्हारी मैडम मेरी तरफ आ रही है चल के, भाई साहब मेरी तो मौज है ना? सुनो तुम्हारी मैडम जो है वो अंदर मेरी तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है? ट्रेन में ऐसे चल रही है वो, और ट्रेन में चलते चलते मेरी तरफ आ रही है। कितनी रफ्तार से? बोला गया मान लो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है? ये तुम्हारी मैडम, ओके। और मैंने बोला कि यहां पर मान लो मेरे पापा खड़े हुए थे पहले की तरह, भाई साहब एकदम हिटलर बन के खड़े हुए यहाँ पे ऐसे, ठीक है? ये बहुत बढ़िया साहब, यहां पर मेरे पापा खड़े हुए हैं, ठीक है? मेरे पापा ने देखा भाई साहब छोरा बिना बताए निकल लिया, जान ही नहीं दूंगा ऐसे। भाई साहब मेरे पापा पीछे पीछे भग लिए इसके, ठीक है? मेरे पापा भग लिए भाई साहब गाड़ी के पीछे पीछे। भाई साहब कितनी रफ्तार से भगे मेरे पापा? भगे मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे पीछे भग लिए। तो वैसे भी मुझे पकड़ तो पाएंगे नहीं, ठीक है? अब सुनो देखो एक्सेलरेशन तो मैं हटा ही लेता हूं अभी फॉर द टाइम बिंग, है ना? जरूरत ही नहीं अभी उसकी, ठीक है? सुनो तो पकड़ तो पाएंगे नहीं, वैसे भी हमारी गाड़ी की रफ्तार तो ज्यादा है तो पकड़ तो पाएंगे नहीं, परंतु फिर भी भागे, अपनी वाली तो करते ही भाई साहब, है कि नहीं? चलो कर ली। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सुनो अब अपने से सवाल में देखो क्या क्या पूछे जा रहे हैं, है ना? ये अपनी ट्रेन हो गई, ये अपनी ट्रेन हो गई, ठीक है? आ जाओ सुनो क्या अपने को सवाल में पूछा गया। अपने को सवाल में पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल में तुम्हारे सामने यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ माय पापा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? फिर पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ योर मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का, है ना? बहुत बढ़िया, ये सवाल पूछे गए, है ना? मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, ठीक है? यहां पर मैं लाइन बना देता हूं और सवाल पूछता हूं। अभी सवाल खत्म नहीं हुए। अब सुनो सवाल क्या पूछा गया। सवाल पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ माय पापा विद रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, ये सवाल पूछा गया। फिर पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू मैडम, भाई साहब ये भी पूछा गया। फिर पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, भाई साहब ये भी पूछा गया। सुनो वेलोसिटी ऑफ, और क्या पूछा गया? वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये भी पूछा गया, है कि ना? बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना? और सुनो और क्या पूछा? बोला कि वेलोसिटी ऑफ बोला गया दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मैंने पूछ लिया क्या? वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा? नहीं पूछा। वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये भी पूछा। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा? नहीं पूछा। तो वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो हो गया, बहुत बढ़िया, ये पूछा। चलो भाई ये सवाल अपने को बोलेगा, इतने सवाल अपने को बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल अपने को बोले गए। तो अगर ये 9 सवाल में कर पाऊं ना ढंग से एकदम, तो समझना कि मेरे को रिलेटिव का कंसेप्ट एकदम अच्छे से आ गया है। बताओ, मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके देखो और खुद से देखो तुम लोग कर पाते हो। करो एक बार, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, करो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे करेंगे एक बार, है ना? करो।
मैं कराऊं? पक्का? आ जाओ, चलो सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बात हुई भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देख पहले से दी हुई है भाई साहब, है ना, वो जो रफ्तार दी गई ट्रेन की वो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है ना। देखो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो डायरेक्ट ही हो गई। कितनी हो गई? देखो 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर से सुनो, वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई साहब ये भी पहले से दी हुई है, पप्पा जी तो ग्राउंड के ऊपर भाग रहे। बोलो भाग रहे कि नहीं भाग रहे? कितनी रफ्तार से भाग रहे भाई साहब? 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। फिर बोला गया वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तू मेरी बात सुन, मैं तो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ हूं ना, मैं ट्रेन के अंदर नहीं चल रहा, मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ हूं। बोल पक्की बात एकदम, सोच ले। तो जो ट्रेन की रफ्तार है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही तो मेरी है। बोल बात समझे, मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूं भाई साहब, ऐसे एकदम बिल्कुल खड़ा हूं, ट्रेन आगे चल रही है। पक्की बात है, सोच ले। तो बाहर से जो कोई आदमी देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि जो रफ्तार ट्रेन की है वही रफ्तार मेरी है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? सोच ले। तो वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है भाई साहब? वो उतनी रफ्तार है जो ट्रेन की रफ्तार है। बहुत बढ़िया। तो 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। फिर पूछा गया वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सवाल बड़ा स्पेशल सवाल है, छोड़ते हैं इसको, अभी 1 मिनट बाद करेंगे। 1 मिनट बाद वापस आऊंगा इसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वापस आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। अगला सवाल देखो, वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर। देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आओ। वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोल बात समझ आ गई? पक्का पक्का। आओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है? वो तो 5 है प्लस का, क्योंकि इस तरफ है ना तो प्लस का लिया जाएगा 5, माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो तो प्लस का 10 है। तो भाई साहब ये कितना आ गया? माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। समझो इस चीज को, समझो समझो समझो, इसे समझो ढंग से कि वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू दीपक सर, मतलब जब दीपक सर देखेंगे तो उनके पप्पा जी भाई साहब पीछे की तरफ जाते नजर आएंगे। देख माइनस, सोच करके देख, गाड़ी की जो रफ्तार है ट्रेन की वो 10 है, पापा जी भाग रहे 5 से, तो गाड़ी ज्यादा तेज आगे भागेगी, तो पापा जी अपने को पीछे रह जाएंगे। पापा जी पास आएंगे कि पीछे रह जाएंगे? भाई साहब पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? उस तरफ चलते नजर आएंगे। कितनी से? -5 से। माइनस तो क्या बताता है? माइनस यही बताता है कि पापा जी की रफ्तार पीछे की तरफ दिखाई देगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? सोच ले और सुन, वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू मैडम। अच्छा ये बात, पापा जी की रफ्तार मैडम के रिस्पेक्ट में, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वापस आऊंगा इसके ऊपर। भाई साहब परेशान मत हो, वापस आऊंगा इसके ऊपर भी। सुन, वेलोसिटी ऑफ पापा जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पापा जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ध्यान सुनो। तो वेलोसिटी ऑफ पापा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पापा जी की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाई साहब 5, माइनस पापा जी की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10, तो ये कितना आया? माइनस का 5 और मीटर और पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो तो पहले से ही दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो तो पहले से दे रखी है भाई साहब, उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है। कितनी है वो है भाई साहब माइनस की 2 और मीटर और पर सेकंड। सर माइनस क्यों दिया सर? क्योंकि उस तरफ चल रही है ना, इसलिए माइनस। और ट्रेन के अंदर रफ्तार दी गई है, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में रफ्तार दी गई है। कितनी दी गई है? -2 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई? अब मेरी बात सुन, वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, भाई साहब ट्रेन के अंदर खड़े हुए हैं, वो मूव थोड़ी कर रहे हैं। बोल बात समझ आई कि नहीं? हम चाहे तो ग्राउंड फ्रेम में से कर भी सकते हैं। सुनो कैसे, कि वेलोसिटी ऑफ दीपक सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सुन, दीपक सर की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? 10 है भाई साहब। बहुत बढ़िया। ट्रेन की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 है, तो भाई साहब कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। बोल बात समझ आई? और लॉजिकली भी समझ आती है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन थोड़ी मूव कर रहा हूं, मैं तो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ हूं, मैं ट्रेन के अंदर मूव ही नहीं कर रहा, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा, तो रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0। अब मेरी बात सुन, अब इन दोनों सवालों को अपन लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है? उससे पहले सुनो, देखो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं। सुनो, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन का ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकता हूं ना? पक्का पक्का? सोच ले। तो ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? ये चीज इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी ना। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया? देख सुन, माइनस का 2 प्लस VTG है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वो तो मुझे पता है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10 है। बहुत बढ़िया। तो माइनस का 2 प्लस का 10, तो ये कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड। बोल बात समझ आई?
सोच ले। अब इस सवाल के ऊपर वापस आओ, वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू मैडम। इस सवाल को जानते हो, मैं दोनों ही फ्रेम में कर सकता हूं, मैं ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकता हूं, मैं ट्रेन के फ्रेम में भी कर सकता हूं, मैं तुझे दोनों में करके दिखाता हूं, ठीक है? मेरी बात सुन, मैं दोनों में करके दिखाता हूं, ट्रेन के फ्रेम में भी दिखाता हूं और मैडम के फ्रेम में भी दिखाता हूं। सुनो, मतलब ट्रेन उसके विषय में क्या बोलते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में भी दिखाता हूं। पहले ग्राउंड में करते हैं, सुन। तो वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सुनो, वेलोसिटी ऑफ पप्पा जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 है भाई साहब, बहुत बढ़िया। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यह है माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत बात समझ आ गई। अब सुन, जानते हैं इसी सवाल को मैं ट्रेन के फ्रेम में भी कर सकता था, करके दिखाऊं ट्रेन के फ्रेम में। सुनो, देखो ट्रेन के फ्रेम में करके दिखाता हूं, सुनो। तो वेलोसिटी of Papa ji with respect to madam can also be written as velocity of Papa ji with respect to train minus velocity of madam with respect to train, है ना? अब मैं देख ट्रेन के फ्रेम में घुस गया। कहां घुस गया? ट्रेन के फ्रेम में। सुनो, तो velocity of Papa ji with respect to madam is equal to velocity of Papa ji with respect to train। क्या मैं निकाल के बैठा हूं? वेलोसिटी ऑफ पापा जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, भाई साहब -5 आता है, अभी निकाला था, -5 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखो, ये निकाल रखा है, -2 दे ही रखा था, तो भाई साहब -2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा यहां पर, है ना? तो देख, -5 और +2 मतलब कितना आया? -3 मीटर पर सेकेंड। देख आंसर मैच करता है क्या? देखो आंसर मैच करता है। वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू मैडम, देखो ग्राउंड के फ्रेम में -3, ट्रेन के फ्रेम में -3, मतलब फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब किसी भी फ्रेम में मेजर कर लो, आनी तो सेम ही है। अरे आनी तो सेम, बशर्ते आपने वैल्यूज ठीक पुट करी हो भाई साहब। फॉर्मूला मेरा कभी भी बैकफायर नहीं करेगा, फॉर्मूला मेरा कभी भी बैकफायर नहीं करेगा, बशर्ते तुमने वैल्यूज ढंग से पुट करी हो। अरे हाँ ना बोल दो, पक्की बात है, सोच ले। ग्राउंड के फ्रेम में करा तो वो आया, ट्रेन के फ्रेम में करा तो वो आया, भाई साहब फ्रेम सेम होने चाहिए। मतलब इससे मैं क्या आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं आप हमेशा ग्राउंड के फ्रेम में करो, जरूरी नहीं हमेशा आप ट्रेन के फ्रेम में करो, परंतु जो वेलोसिटी पुट करो भाई साहब सेम फ्रेम में पुट करो। देखो ये दोनों सेम फ्रेम में थी, देखो दोनों सेम फ्रेम में थी। अगर एक ग्राउंड में होती, एक ट्रेन में होती, एक ग्राउंड में होती, एक ट्रेन में होती, तो आंसर सही आता नहीं। हाँ ना बोल, पक्का सोच ले। अच्छा सवाल था, एक ही सवाल में कई सारे सवाल हो गए। अपन सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये तो कुछ नहीं है, मतलब बेसिक सवाल है बिल्कुल एकदम, है ना? ऐसे थोड़ा खेला खेली वाले सवाल होते हैं, ले भाई बच्चा आया नया नया, थोड़ा सा खिलाओ उसको यार, थोड़ा तैयार कराओ उसको, तो इस तरह के सवाल है। बोल बात समझ आई? सोच रहे हाँ एक आधे सवाल इसमें अच्छे हो गए थोड़े से, है ना? बाकी सवाल बिल्कुल आसान है। आई होप तुमको बात समझ आई होगी। सोच लो बढ़िया ढंग से भाई साहब, एकदम पक्का पक्का, है ना? आ जाओ, चलो मस्त का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा चलो अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अब आप देखो आपके स्क्रीन पर अब आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, आया ना? अब क्या होता है ना, स्टेटमेंट लिखने में बड़ा टाइम चला जाता है, तो मैंने सोचा कि फिर क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखा देता हूं और मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा यहाँ फोन से, है ना? तो अपना काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो सामने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो मैं तो कहता हूं अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और स्टॉप करके इस क्वेश्चन को लिखो अच्छे से कॉपी में और खुद से करने का ट्राई करो। देखो कर पाते हो तुम लोग? अगर कर पाओगे तो बहुत मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं कर पाओगे तो मैं तो करवा ही दूंगा, फिर सीखना तो हमने है ही। बोलो पक्की बात एकदम? चलो वीडियो को स्टॉप कर दो। करा तुमने? अरे सोच लो, पक्का पक्का। चलो अरे सुनो, देखो क्या सवाल था, देखो मैं पढ़ता हूं। सवाल क्या था भाई साहब? सवाल इस प्रकार से था कि 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, और दोनों की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। ट्रेन्स की जो लेंथ है ना, वो लेंथ है 50 मीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। बोला कि दोनों ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सामने से आमने सामने से आ रही है, मतलब ट्रेन, ठीक है, इस तरह से आ रही है कि भाई साहब एक ट्रेन तो जो है ना छुक गाड़ी, एक छुक गाड़ी तो ऐसे जा रही है, एक छुक गाड़ी ऐसे आ रही है। मैंने कहा ठीक भाई, एक छुक गाड़ी ऐसे आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब। मैं तो उनका नाम भी दे देता हूं। मैंने कहा चलो ये ए गाड़ी, ये बी गाड़ी, बहुत बढ़िया, और दोनों की लेंथ भी अपने को दी गई है। बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक की रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला गया है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, चलो आओ टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल लेते हैं। सुनो बेटा मुझे एक बात बता कि दोनों ट्रेन्स कब क्रॉस करी हुई मानी जाएंगी? जब दोनों, अब देखो ध्यान से देखो, जब दोनों ट्रेन कब क्रॉस करी हुई मानी जाएंगी? जब क्या होगा कि मान लो एक का इंजन भाई साहब यहां निकल चुका और इसका जो पिछू हिस्सा है वो यहां पर हो, मतलब इतनी लेंथ जब भी ट्रेवल कर लेना तब कवर की हुई मानी जाएंगी।
मतलब कि कवर करने के लिए, मतलब एकदम एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 100 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक की लेंथ कितनी है? 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर है। तो भाई साहब जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ताकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 100 मीटर। कितना होना चाहिए? 100 मीटर। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी। पक्का पक्का ना? सोच लो, अब वो 100 मीटर की जो दूरी है वो कैसे ट्रेवल हो रही है? भाई साहब ट्रेन ए वो रेस्ट पर थोड़ी है, ये ट्रेन बी रेस्ट पर थोड़ी है, दोनों ही मूव कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो भाई साहब ये जो दूरी है ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से कवर होनी है। भाई साहब एकमात्र ए की से या एकमात्र बी की रफ्तार से कवर नहीं होनी, भाई साहब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से रफ्तार कवर होनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, है कि? देखो ध्यान से देखो, या तो ए की रफ्तार बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो या बी की रफ्तार ए के रिस्पेक्ट में निकाल लो, बात तो एक ही है ना? मैं क्या निकाल लेता हूं? मैं निकाल लेता हूं मानो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होना चाहिए ना? आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 15 है ना, उस तरफ है ना, तो माइनस का 15। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया भाई साहब? 25 मीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से ये दूरी कवर होनी है ना? बोलो भाई साहब, इस रफ्तार से ये दूरी कवर होनी है। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लग जाएगा s/v। तो भाई साहब टाइम कितना लगा? ये लगा 100 और डिवाइड बाय 25। तो भाई साहब आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 4 सेकेंड। आंसर आ गया 4 सेकेंड। आया नहीं आया बताओ? छोटी छोटी बातें हैं, तो इतना तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चों को भाई साहब, है ना? ये तो 9th क्लास की बात है, छोटी छोटी बातें हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? सोच लो, 110% पक्का। चलो आ जाओ, अगर ये समझ आ गया तो चलो आ जाओ फटाफट से दूसरे सवाल के ऊपर आओ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो दूसरा सवाल तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखो एकदम फटाफट से। मेरे पास तो फोन है, मैं तो उससे देख लूंगा, है ना? चलो करो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। करा तुमने? पक्का? लो आओ देखो, करा? देखो देखो देखो, करो करो, वीडियो को स्टॉप कर दो भाई साहब, सवाल नीचे देखो नजर आ रहा होगा, करना है उसको आराम से, ऐसे नहीं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आना भाई साहब, है ना? देखो क्या सवाल बोला गया था? सवाल बोला गया था 210 मीटर लंबी ट्रेन है भाई साहब, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर उसके एक पंछी उड़ रहा है, स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ, वो साउथ की तरफ चल रहा है ना, ऊपर ट्रेन के ऊपर विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर बोला गया कि द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। भाई साहब बिल्कुल ही सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है ना? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? करा तुमने? देखो ये कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। देखो क्या है ना, पहले देखो डायरेक्शन देख लो, देखो इस तरह से दी जाती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ट्रेन हमारी 210 मीटर लंबी है और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है ना? ये हमारी ट्रेन है, बहुत बढ़िया, ये है हमारी ट्रेन, और ये जो ट्रेन है ये 210 मीटर लंबी है और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। ओके, कितनी रफ्तार से जा रही है? 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। और एक पंछी जो है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर है। ठीक है, पंछी कहां है? बिल्कुल इसके ऊपर है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, पंछी है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया, पंछी इसके ऊपर है। अरे ये तो ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, पंछी इसके ऊपर है, बहुत बढ़िया। और पंछी उड़ रहा है भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साउथ की तरफ, बहुत बढ़िया भाई साहब। साउथ, वो नॉर्थ है ना, तो ये साउथ, मतलब पंछी कहीं तो यहां है, मुझे इसके ऊपर दिखाना चाहिए पर मैं साइड में दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं दिखा पाऊं उसको। और वो जा रहा है साउथ की तरफ, कितनी रफ्तार से? वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बोला कि बताओ पंछी को कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में? नॉर्मल सी बात है, देख सुनते ध्यान से देख। तो अभी भी पंछी और ट्रेन दोनों मूव कर रहे हैं, ट्रेन कोई रुकी हुई नहीं है कि पंछी भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ा 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 और भाग निकल गया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि पंछी हवा में खड़ा हुआ है, ट्रेन निकल गई, भाई साहब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। तो भाई साहब ये जो 210 मीटर की जो दूरी है ये पंछी की रफ्तार से ट्रेवल होगी, ट्रेन की रफ्तार से ट्रेवल होगी, या दोनों के रिलेटिव से ट्रेवल होगी? भाई साहब दोनों के रिलेटिव से ट्रेवल होगी। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का। तो पंछी को ट्रेवल करनी है ना, तो अपन तो पंछी की निकाल लेते हैं। सुनो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अपन तो ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पक्की बात है, सोच करके देखो। मान लो ऊपर की वेलोसिटीज को मैं पॉजिटिव ले लूं तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऊपर है तो 25। खाना बोलो भाई साहब, कितना आया ये? आ गया भाई साहब माइनस का
30 और मीटर पर सेकंड, है ना। हालांकि इस माइनस से मेरा कोई मतलब नहीं है, माइनस से तो मेरे को सिर्फ पता चल रहा है कि उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टाइम निकालने में इसका कोई फर्क नहीं है ना। अब बताओ टाइम कैसे निकाला जाएगा, टाइम तो ऐसे निकाला जाएगा, कैसे, s बाई वी, कैसे निकाला जाएगा, s बाई वी। कितनी दूरी ट्रेवल करनी है भाई साहब, 210 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है, और वेलोसिटी कितनी है, वो तो 30 है। माइनस से मेरा मतलब सिर्फ दिशा से है और कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 3 7 21, भाई साहब 7 सेकंड आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 7 सेकंड। मतलब कि उस पंछी को इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, 7 सेकंड का टाइम लग जाएगा भाई साहब। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, सोच लो, 110%। चलो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो दोनों सॉल्यूशंस का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा चलो चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और अब आप देखो, आपके स्क्रीन पर एक और सवाल आपको नीचे नजर आ रहा होगा, है ना। पढ़ो जरा एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, देखो क्या कहता है, मिलके पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है कि अ बोट is moving with velocity of 3i cap plus 4j cap in river, ठीक है। हालांकि जानते हो ये जो रिवर बोट वाले जो सवाल है ना, ये 2D रिलेटिव के क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा था जो कि 1 डायमेंशन रिलेटिव से ही सॉल्व हो जाता, इसीलिए मैंने इसको यहां पर ले लिया है। बाकी रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, कब, जब हम 2D रिलेटिव पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो होगी, परेशान मत हो बिल्कुल एकदम, है ना। तो क्या बोला गया आगे, बोला कि भाई साहब बोट मूव कर रही है रिवर के रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर आपको दी गई है, ठीक है। एंड वाटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब रिवर की भी वेलोसिटी दी गई है। फिर क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। बोट की वेलोसिटी बतानी है वाटर के रिस्पेक्ट में। आपको बोट की वेलोसिटी दी गई है ग्राउंड फ्रेम में, भाई साहब क्या बोलते हैं, वाटर की वेलोसिटी भी दी गई है ग्राउंड फ्रेम में, तो भाई साहब बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में बतानी है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप करो, एक लाइन का आंसर है, फटाफट से आंसर कर दो। चलो 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 चलो, कर दिया ना, पक्का, सोच ले। चलो आ जाओ, सुनो मिलके करते हैं। देखो सुनो क्या बोला गया, ऐसा सवाल में बोला गया है कि अ बोट इज मूविंग, अ बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, है ना, इतना इन रिवर, ठीक है। रिवर में बोला इतनी रफ्तार से मूव कर रही है बेटा, तो ये जो वेलोसिटी देखो, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा ना, आप समझ जाना कि वो ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार दी गई है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट दी गई है ग्राउंड फ्रेम में, कितनी दी गई है भाई साहब, ये दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोला है कि द वाटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे दी गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई पानी का बहना मतलब क्या, रिवर की रफ्तार, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये है माइनस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप, ठीक है। और सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अपने को बताना है। विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को बतानी है, नॉर्मल सा सवाल है, देखो बिल्कुल एकदम, है ना। सुनो मैं तो ये बात जानता हूं बेटा कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट होती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों वेलोसिटी सेम फ्रेम में होनी चाहिए, है ना। आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, ये आया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। सुनो अब वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है ना, तो मुझे भी यहां पर सारी की सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में लिख देनी चाहिए, है ना। ऐसा हमेशा रूल बनाना कि वैसे जब वेक्टर फॉर्म में दी गई है तो मैं भी कैसे लिखूंगा, सारी की सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, है ना। आ जाओ सुनो, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, सुनो ये आ गया माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप, तो ये क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये भी हो जाएगा प्लस का 3i कैप और प्लस का 4j कैप। बहुत बढ़िया साहब, तो कितना आ गया, ये आ गया 6i कैप प्लस 8 और साथ में j कैप। इतना आसान सवाल है, बोलो समझ आया कि नहीं आया, पक्का पक्का, सोच ले एकदम 100%, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना। नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर इस पर्टिकुलर सवाल में गड़बड़ रह गई, सर थोड़ी सी दिक्कत रह गई, एक बार सर थोड़ा सा प्लीज आप एलैबोरेट कीजिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर उसके ऊपर, टॉर्च डालिए थोड़ी सी, तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर के भाई साहब टॉर्च डाल दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। चलो अब देखो दूसरा सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो तुमको नजर है ना। चलो इसको भी करो, देखो पढ़ो इसको, सवाल पढ़ो, देखो क्या सवाल नजर आ रहा है। चलो मैं भी पढ़ता हूं तुम्हारे साथ, है ना, मिलके पढ़ते हैं, आ जाओ सुनो, है ना। अभी नया नया थोड़ा सा शुरू करा ना मैंने, तो मेरे को भी थोड़ा इसके साथ टाइम लगेगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में ना। चलो मिलके पढ़ते हैं अपन लोग भी, क्या पढ़ते हैं, बोला कि एन एक्सप्रेस ट्रेन, भाई साहब एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, ठीक है। तो क्या बोला गया, इट्स ड्राइवर फाइंड्स अनदर ट्रेन
इज मूविंग ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, मतलब चल रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, भाई साहब भाग रही थी, ड्राइवर को देखा साला आगे एक और ट्रेन है भाई साहब आगे चल रही है, उसी दिशा में आगे चल रही है, और कितनी रफ्तार से आगे चल रही है, v2 से रफ्तार से आगे चल रही है। मैंने कहा ठीक है। बोला कि टू एस्केप द कोलिजन, अब भाई साहब टक्कर तो होगी, अपनी रफ्तार तो अपनी तो एक्सप्रेस ट्रेन है भाई साहब, एक्सप्रेस ट्रेन तो बहुत तेज चलती है, तो टक्कर तो होगी, अपनी रफ्तार की, अपनी ट्रेन की जो रफ्तार है वो उस वाली ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा है, तो टक्कर तो होनी पक्का है भाई साहब। तो क्या बोला भाई साहब टक्कर तो नहीं होनी चाहिए, ड्राइवर ने सोचा साला टक्कर थोड़ी होनी चाहिए, भाई साहब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन हुआ ट्रेन का, ड्राइवर ने ब्रेक मारे तो रिटार्डेशन हुआ भाई साहब, तो रिटार्डेशन हुआ तो गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी रुकेगी। फिर सवाल क्या बोला गया, फिर बोला गया कि द मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग द कोलिजन, के भाई साहब कम से कम कितना टाइम चाहिए कि कोलिजन रुक जाए, ऐसा सवाल पूछा गया है ना। चलो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप करो, सवाल नीचे तुमको नजर आ ही रहा है, और खुद से करो ट्राई एक बार, देखो होता है कि नहीं होता, करो 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 करो, शाबाश करो। दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा अनाड़ी, मैं नाड़ी नहीं हूं, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, हाँ ऐसा होना चाहिए है ना। खैर चलो करा तुमने पक्का, सोच ले, आओ चलो मिलके करते हैं, देखो डेटा पढ़ता हूं मैं भी तुम्हारे साथ साथ करता जाता हूं। बोला एन एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, मैंने कहा अच्छा लो पहले तो ट्रेन बनाओ। देखो एक छुक छुक गाड़ी तो ये रही, ठीक है, एक छुक छुक गाड़ी तो ये रही, बहुत बढ़िया साहब, और ये चल रही है v1 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा अच्छा, और उसके आगे भाई साहब उसी ट्रैक पर एक और छुक छुक गाड़ी है ना। इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, और चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, इंजन की सीटी में मारो मन। सुनो मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, आओ देखो ऐसे थोड़ी, यहाँ देखो तो ऐसा है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, और ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, और अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो पक्का पक्का भाई साहब v1 जो है वो v2 से तो ज्यादा है, तो टक्कर तो होगी भाई साहब है ना। फिर बोला कि ड्राइवर ने ब्रेक मारे, ड्राइवर ने ब्रेक मारे तो क्या हुआ, बोला भाई साहब क्या बोला क्या बोला क्या बोला, टू एस्केप द कोलिजन ड्राइवर अप्लाइज अ रिटार्डेशन ए ऑन द ट्रेन, है ना, जो ए है ना वो है रिटार्डेशन, आपको दिया गया है, ठीक है, रिटार्डेशन आपको दिया गया है, ठीक है, रिटार्डेशन हुआ तो भाई साहब गाड़ी की रफ्तार देखो, मान लो यहां पर उसने ब्रेक मार दी, तो अब जब आगे बढ़ेगा ना तो गाड़ी की रफ्तार धीरे 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 घटनी शुरू हो जाएगी, धीरे 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 घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला कि द मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग द कोलिजन विल बी, है ना। अब सवाल सुन, देख ध्यान से देख, मुझे एक बात बताओ, क्या कोलिजन के लिए क्या सिर्फ ये v1 जिम्मेदार है क्या, नहीं v2 भी जिम्मेदार है भाई साहब, है कि नहीं। अगर ये सिर्फ v1 जिम्मेदार होती, अगर ट्रेन मान लो यहां पर ही खड़ी होती, मान लो अगर ये ट्रेन सिर्फ यहां पर खड़ी होती तो भाई साहब फिर तो बहुत जल्दी कोलिजन होता, भचाड़ भाई साहब ऐसा कि कोलिजन, बोल बात समझ आती, पक्का पक्का सोच ले। परंतु ये ट्रेन मूव भी कर रही है भाई साहब, तो कोलिजन होने में थोड़ा समय तो बढ़ा तो है, पक्का पक्का है ना। तो मतलब कि कोलिजन के लिए अकेले v1 जिम्मेदार नहीं है, v1 और v2 दोनों का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, दोनों का कंट्रीब्यूशन, v2 का कंट्रीब्यूशन बचाने में है और v1 का मारने में, पर है तो भाई साहब रोल तो दोनों का है, बोल बात समझ आ गई। तो ये जो काम होने वाला है ये ना तो v2 से होने वाला है ना v1 से होने वाला है, ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से होने वाला है, बोल बात समझ आ रही है, पक्का पक्का सोच ले, है ना। देख ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इनिशियल, ये ना ये दोनों रफ्तारें जो देख रहे हो ये दोनों इनिशियल रफ्तारें हैं, ब्रेक मारने से पहले की, ब्रेक मारने से पहले की। तो सवाल में अगर वो ज्यादा अच्छा लिख के देते ना, वो इसको u1 और u2 लिखते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, पर उन्होंने u1 और u2 लिखने के बजाय इसे v1 और v2 लिखना सही समझा। पर कोई बात नहीं, अपन भी v1 v2 ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं क्या करता हूं, मैं दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूं, बात समझ आ गई ना। सुन देख ध्यान से देख, मैं बोलता हूं मान ले इस ट्रेन को अपन ने ए बोल दिया, इस ट्रेन को अपन लोग बी बोल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना लिखा, v1 माइनस, वो भी सेम दिशा में उसी में, तो v1 माइनस v2, ये इन दोनों के बीच की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो, जैसे ये ब्रेक मारेगा तो भाई साहब इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी बीच की वो कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, तभी गाड़ी रुक पाएगी, और नहीं तो रुक नहीं पाएगी। बोल बात समझ आएगी नहीं आई, अरे यार हाँ ना तो बोलो, अगर दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 नहीं हो तो जाके टकरा जाएगी, कोलिजन हो जाएगा भाई साहब, पक्की पक्की बात है ना, सोच ले। तो ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान ले v इज इक्वल टू u प्लस at, मैंने बोला कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि नहीं होती, पक्का। अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, है ना। अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, कोई बात नहीं, आओ सुनो। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव कितनी है,
v1 माइनस v2, बहुत बढ़िया। और ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है, तो मतलब कि माइनस का ये लिखा जाएगा, और ये टी टाइम, मतलब कि इतना टाइम तो कम से कम चाहिए, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कोलिजन। भाई साहब इतना टाइम तो चाहिए ताकि भाई साहब वो कोलिजन अवॉइड करा जा सके भाई साहब। तो देखो टाइम कितना आ गया, टाइम आया v1 माइनस v2 और डिवाइडेड बाय a। भाई साहब इतना टाइम अपने को कम से कम चाहिए ताकि कोलिजन को अवॉइड करा जा सके। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का भाई साहब, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, टाइम हो रहा है 12, पूरे 12 बज गए हैं भाई साहब, आज रात के 12 बज रहे हैं इस समय भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, काम तो काम है यार, काम तो पूजा होती है कि नहीं? और देखो हम लोग यहाँ पर इतने मन लगा करके काम कर रहे हैं भाई साहब, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई साहब ये काम क्यों कर रहा है, इसको रोकना। तुम्हारे पास भी, तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे लोग होते होंगे पक्का पक्का, कि जो कि अगर तुमको काम करते हुए देख लेंगे ना, तुमको खुश देख लेंगे भाई साहब, रहा नहीं जाता उनसे। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है भाई साहब? ऐसे लोगों का ये इलाज है कि तुम और ज्यादा काम करो। बोल बात समझ आई कि नहीं? ये चौकीदार भी आ गया है बाहर, सीटियां तुम लोग शायद सुन रहे होगे भाई साहब, है कि नहीं? आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो ये टाइम है वो, ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टाइम है v1 माइनस v2 बाय, ये वो टाइम है जो कि भाई साहब अपने को कम से कम चाहिए ताकि कोलिजन से अपने को बचा जा सके। हाँ ना बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले, चलो आ जाओ। अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें और बढ़िया बढ़िया सवाल कराता हूं। फिर आ जाओ बेटा सुनो। चलो एक जानते हो तुम लोग, ये जो चोर पुलिस वाले सवाल होते हैं ना, वो बहुत आते हैं भाई साहब इसके अंदर। तो वो चोर पुलिस वाले भी कम से कम 1 या 2 सवाल में देखो जरूर तुमको कराऊंगा, ताकि अपने को उसमें भी कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा, है ना? चलो देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर देखो एक सवाल नजर आ रहा होगा तुम्हें, देखो पढ़ो, चलो जाओ मिलके पढ़ते हैं। देखो क्या सवाल बोला गया कि अ पुलिस जीप इज चेजिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर अ थीफ in another jeep moving with the velocity 153 किलोमीटर पर आवर। बोला ठीक है। फिर बोला कि पुलिस फायर्स अ बुलेट with the muzzle velocity 180 मीटर पर सेकेंड, the velocity it will strike the car of the thief with। ठीक है, ये करना है अपने को। अच्छा इसमें देखो 2-4 चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है। मजल वेलोसिटी जैसे कि है ना, बोला गया मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायर। ठीक है, अब इसमें ज्यादा अपन लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे, जब अपन लोग बाद में जब सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, तब मैं तुम्हें मजल वेलोसिटी में और बड़े ढंग से बताऊंगा। परंतु अभी आप मजल वेलोसिटी को क्या समझें? आप मजल वेलोसिटी को समझें कि मजल वेलोसिटी जो है ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है, और गन किसके हाथ में है? पुलिस के हाथ में है ना। तो बेसिकली मजल वेलोसिटी का क्या मतलब है? मजल वेलोसिटी का मतलब है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, इसका ये मतलब है यहां पर। ठीक है ना, अपने को क्या पूछा है कि द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ विल बी, है ना। क्या पूछा सवाल में? सवाल में पूछा वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये सवाल में पूछा गया है ना। बताओ, करोगे एक बार, अटेम्प्ट करोगे? देखा ना, और किलोमीटर मीटर का ध्यान रखना भाई साहब, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला बिल्कुल। चलो करो, शाबाश, करो एक बार जरा करो। मैं तो घूमने आया हूं भाई साहब, तुम ही करोगे यहाँ पर, मैं तो सवाल पढ़ने आया हूं, बस सवाल तो तुमने करना है। ठीक है, करो। मेरे महबूब कयामत होगी, 12:15 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ाने से। अच्छा देखो यार, मेरे को तो कभी कुछ लगा नहीं यार, 12:15 हो रहे हो, 2:15 हो रहे हो, 3:15 हो रहे हो रात को, क्या फर्क पड़ता है? हमने पढ़ाना है, तुमने पढ़ना है भाई साहब, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि नहीं? चलो करा तुमने, सोच लो। चलो आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो तो क्या क्या सवाल में बोला गया और क्या पूछना चाहता है। ठीक है, सुनो, ये सब अरेंज करना ना मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा, हाथ में ये फोन वोन लेकर के पढ़ाना थोड़ा सा, है ना। सुनो, बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ द पुलिस जीप इज चेजिंग द वेलोसिटी, चेजिंग विद वेलोसिटी अ थीफ, है ना। तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से तो करेंगे मल्टीप्लाई, और 3600 से करेंगे डिवाइड, या फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? देखो तुमने कैलकुलेट करा होगा, देखो 12.5 आ रहा होगा, है ना। 12.5 मीटर पर सेकंड, इतना ही आ रहा था ना। मुझे बताना कहीं पर मैं कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो, ठीक है ना। और सुनो, फिर बोला कि जो थीफ है ना वो दूसरी जीप में है, और थीफ की जो रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है, वो है 153 और किलोमीटर और पर आवर। अच्छा, इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लो, तो 153 इंटू 5/18, देखो ये 42.5 आ रहा होगा, देखो 42.5 मीटर पर सेकंड। करा है ना तुमने कैलकुलेट? पक्का पक्का। मैं कैलकुलेशन में गलती करूं तो मुझे बताना, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुनो देखो ध्यान से देखो। फिर बोला कि द पुलिस फायर्स अ बुलेट विद द मजल वेलोसिटी ऑफ कितना? 180 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस आपको दी गई है कितनी? 180,
और मीटर और पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। और अपने को पूछा क्या जा रहा है सवाल में? सवाल में पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी होगी? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। आई होप तुम लोग एक बार ट्राई कर चुके हो, पक्का पक्का सुन मेरी बात। देख बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ जब मुझसे निकलवाना चाहता है ना, तो बेसिकली मुझे इसके लिए ये चाहिए चीज। क्या क्या चीज चाहिए? कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे पता है 42.5 है, परंतु वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता नहीं है ना। मुझे क्या पता है? मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। देखो यहीं से निकालते हैं, सुनो ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस को ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यही तो मुझे चाहिए, और ये मुझे दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना दिया हुआ है? 180 माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे निकालना है ना, ये तो मुझे निकालना है, बहुत बढ़िया। और माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है? 12.5। बहुत बढ़िया साहब, ये हो गया अपना 12.5। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा ना, है ना। बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो 180 से 190 192, ये हो जाएगा 192.5, है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 192.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हम लोग इसको ऊपर ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। बोलो पक्का पक्का ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ ही मुझे निकालना था, जो कि कितना हो जाएगा? 192.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 42.5 भाई साहब, 42.5। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल करे जाते हैं, है ना। अब इसमें जो थोड़ा सा जो झोल झाल वाली बात थी ना, वो बस मजल वेलोसिटी ही थी। तो अगर मुझे मजल वेलोसिटी पता चल जाए कि मजल वेलोसिटी होती क्या है, मजल वेलोसिटी क्या होती है? मजल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायर। अभी जो मैं आज बोला बाद में आफ्टर फायर, ये जो बोला, इसको भी इग्नोर कर देंगे हम लोग बिल्कुल एकदम, है ना। इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब हम लोग ये बात पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा भाई साहब कि आफ्टर फायर, बिफोर फायर, इस तरह के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वाले सवाल करेंगे, ट्रॉली आफ्टर जंप, ट्रॉली बिफोर जंप, कैसे बनाए जाते हैं सवाल भाई साहब। बिल्कुल एडवांस लेवल का कंटेंट में कवर करने वाला हूं, बिल्कुल परेशान मत हो तुम लोग। उसके अंदर अच्छी मेहनत करेंगे, मैं भी और तुम भी, और वैसा बहुत ऊपर हम लोग निकल जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का सोच ले। आई होप अपने को ये सवाल समझ आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा कंसेप्ट और बन गया सवाल। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का। चलो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो एक बार बड़े ढंग से, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, देखो सुनो एक और सवाल। देखो तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको नजर आ रहा होगा, चोर और पुलिस वाला। देखो एचसी वर्मा से लिया गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सिंपल है ना। देखो जरा एक बार इसको देखो, मिलके पढ़ते हैं। क्या कहता है कि अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। मतलब वो जो कल्प्रिट है ना, जो चोर है भाई साहब, वो जा रहा है कैसे? मोटर बाइक के ऊपर जा रहा है, और पुलिस जा रही है जीप में, ठीक है। और बोला कि मोटर बाइक जो है ना, वो एक टर्न को क्रॉस करती है एट अ वेलोसिटी एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। आगे जाके चोर भाई साहब मुड़ गया, कट पे ऐसे कट मारा, चोर ने खुपा चला, मुड़ गया अंदर। और कितनी रफ्तार से मुड़ा? 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मुड़ गया। फिर जीप भी गई पीछे, मुड़ गई भाई साहब। जीप की रफ्तार से मुड़ी, देखो पढ़ो पढ़ो। बोला कि जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ओके, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 seconds later than the bike। जब वो बाइक मुड़ी थी ना, उसके जस्ट 10 सेकंड बाद भाई साहब पुलिस भी अंदर मुड़ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर बोला कि assuming that they travel at the constant speed, बोला गया कि पुलिस की और भाई साहब वो जो चोर है ना, दोनों की रफ्तार कैसी है? कांस्टेंट है। तो बोला गया कि how far from the turning will the jeep catch up the bike। भाई साहब कितनी दूर जाने के बाद, मतलब कितनी, how far, कितनी दूर जाने के बाद, how far from the turning will the jeep catch up the bike। भाई साहब कितनी दूर जाने के बाद उसको कैच कर पाएगी। बोल बात समझ आ गई? पक्का पक्का सवाल समझ आया है? मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप करो यहीं पे। देखो स्क्रीन पर तुम्हारे सवाल नजर आ ही रहा है, एक बार सवाल को पढ़ो, नोट करो और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करो। करा तुमने? सोच लो, देख लो, करवाऊं मैं? देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो बोला गया कि पुलिस जो है वो गाड़ी में और चोर जो है वो बाइक पे है, ठीक है। और चोर की जो रफ्तार है ना, वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, देखो वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मैं उसको चोर बोल रहा हूं, तुम कल्प्रिट भी बोल सकते हो, सी फॉर कल्प्रिट भी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 72 और किलोमीटर और पर आवर, है ना। देखो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे हाँ ना, बोलो 18 चौक 72 ना, 4 4 दूनी 8, 4 5 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना। 20 मीटर
पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो है 90, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 90 इंटू 5/18, 18×5 आया 25 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो ध्यान से देखो। मैंने कहा इतनी बात तो अपने को समझ आती है। अब देखो कंडीशन क्या थी ना बेटा, कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मान लो ये रोड था, ये था रोड, और भाई साहब यहां पर था टर्न, यहां पर था टर्न। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब सोचो कि वो जो चोर था ना पहले, वो जो चोर था ना, वो चोर पहले यहां पर था, और चोर जो है ना जस्ट यहां पर ऐसे मुड़ने वाला था, और कितनी रफ्तार से भाई साहब, कहां गया कहां गया कहां गया, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो पुलिस थी ना, पुलिस यहां पर थी, बहुत बढ़िया साहब, और पुलिस जा रही थी ऐसे, कितनी रफ्तार से? 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फिर क्या हुआ? चोर मुड़ गया, चोर मुड़ गया, और 10 सेकंड बाद पुलिस यहां पर पहुंच गई, है ना। अब देखो कंडीशन क्या हुई, अब कंडीशन ये हो गई है, अब कंडीशन ये हो गई है कि चोर पहुंच चुका है यहां पर, चोर पहुंच चुका है यहां पर, और पुलिस पहुंची है यहां पर, पुलिस पहुंची है यहां पर, और रफ्तार तो दोनों की कांस्टेंट ही है। मतलब इसकी रफ्तार तो 20 मीटर पर सेकंड ही है, और इसकी रफ्तार 25 मीटर पर सेकंड ही है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, है ना। और ये कहानी कब हुई? पुलिस यहां से कितनी देर में आई? 10 सेकंड में। मतलब कि चोर यहां से और यहां कितनी देर में आया? 10 सेकंड में। अच्छा, पहले मैं ये निकाल लूं कि चोर 10 सेकंड में कितना आगे चल पड़ा, मतलब टर्न से कितना दूर पहुंच गया है चोर 10 सेकंड में। बोल, बात समझ आ रही है? क्या करूं? S = UT + ½ AT स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सुनो, तो S = UT + ½ AT स्क्वायर, UT + ½ AT स्क्वायर, और रफ्तार कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 है, और डिस्टेंस मुझे निकालना था, और चोर की रफ्तार कितनी है? 20, और 10 सेकंड में भाई साहब, 10 सेकंड में चोर भाई साहब 200 मीटर आगे पहुंच चुका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। पुलिस से कितना दूर है? पुलिस से भाई साहब 200 मीटर दूर है। पुलिस से कितना दूर है? पुलिस से इस समय ये 200 मीटर दूर है चोर हमारा। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सोच करके देख, अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, तो इन दोनों के बीच का ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, इस समय तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस यही है, 200 मीटर। तो अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, तो पुलिस को ये रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, कवर तो करना पड़ेगा, परंतु अगर पुलिस ये रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना चाहती है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सी रफ्तार चाहिए? रिलेटिव रफ्तार चाहिए भाई साहब, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। बोल, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर इन दोनों के बीच की दूरी, अब देखो दोनों चल रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में रफ्तार कितनी है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, ठीक है। ये चल रहा है 20 से, ये चल रहा है 25 से, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में रिलेटिव दूरी कितनी है इस समय? 200 मीटर भाई साहब। कितनी है? 200 मीटर। तो अगर ये पुलिस इस चोर को पकड़ना चाहती है, तो दिस रिलेटिव डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड, दिस रिलेटिव डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड। और रिलेटिव डिस्टेंस कौन कवर करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी कवर करेगी। कौन कवर करेगी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो निकाल लेते हैं, आओ सुनो ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, चोर लिख रहे हैं ना पर, चोर लिख देते हैं, चलो। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो तो 25 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो तो 20 है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी रफ्तार से ये दूरी कवर होने वाली है ना। S = UT + ½ AT स्क्वायर, मतलब कि भाई साहब 200 = रिलेटिव रफ्तार 5 इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन तो 0 तो मैंने लिखा नहीं। देखो ध्यान से देखो, कितना टाइम लग जाएगा कवर करने में भाई साहब? कितना आया? 5 दूनी या 5 के 20, तो भाई साहब 40 सेकंड। मतलब कि पुलिस को 40 सेकंड लगने वाले इस चोर को पकड़ने में। 40 सेकंड, बात समझ आ गई? पुलिस ने यहां से शुरू किया, और शुरू करने के बाद समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और 40 सेकंड के बाद पुलिस पकड़ पाएगी इस चोर को। बोल, बात समझ आई? तो मुझे एक बात बताओ, जब 40 सेकंड बाद इस चोर को पकड़ पाएगी, तो भाई साहब चोर कहीं यहां पहुंच चुका होगा, और उस समय तक पुलिस भी यहां आ चुकी होगी, है कि नहीं? तभी तो पकड़ पाएगी भाई साहब इसको। तो ये पूछा गया कि बताओ भाई साहब, पुलिस कितनी दूर जाकर, टर्न से कितनी दूर जाकर के चोर को पकड़ पाएगी? भाई साहब देख, पुलिस की रफ्तार कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में पकड़ा? 40 मीटर में। बता कितनी दूरी ट्रेवल कर दी? S = VT, S = VT। ध्यान से देखो, रफ्तार कितनी है पुलिस की? 25। भाई साहब समय कितना लगाया? 40। भाई साहब दूरी कितनी ट्रेवल हो गई? 25 चौक है 100। भाई साहब 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल हो गई। कितनी दूरी ट्रेवल हो गई? 1 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल हो गई। हालांकि दोनों के बीच की रिलेटिव दूरी कितनी थी? 200, परंतु चोर भी आगे बढ़ता गया, पुलिस भी आती गई, यहां पकड़ लिया। बोल, बात समझ आई? पक्का पक्का, ढंग से एकदम देख लो, ढंग से भाई साहब। कहीं भी दिक्कत लग रही हो ना, तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, प्यार से देखना। लगे कि मैंने थोड़ा तेज बोल गया, तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना, भाई साहब समझ में आएगा।
बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं किस लिए हूं, मैं तो आकर के बता ही दूंगा। हाँ ना बोलो, पक्का पक्का, सोच ले, एकदम पक्की बात। सवाल अभी बहुत सारे रहते हैं, अभी तो बहुत सवाल कराऊंगा यार। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? आ जाओ, चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, है ना, और इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा सुनो, देखो अब स्क्रीन पर तुमको एक और सवाल यहां पर नजर आ रहा होगा, पर ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा भाई साहब, ये सवाल तुम्हारा होमवर्क सवाल है, ठीक है। पढ़ो जरा एक बार, देखो क्या सवाल है, इसको पढ़ना, इसको सॉल्व करना, और वैसे सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट में लिखना, तब मुझे पता चलेगा तुम कुछ सीख रहे हो, है ना। देखो क्या सवाल है, पढ़ो। बोला गया कि एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है, वो नीचे आ रही है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ए मान लेना कुछ भी, तो नीचे आएगी तो माइनस ए मान लेंगे हम उसको, है ना। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ए, है ना। अच्छा, फिर बोला जाएगा कि टू मेजर द एक्सेलरेशन, उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो एक्सेलरेशन मेजर करना चाहता था उस लिफ्ट का, मतलब वो ए हमें मेजर करना है, ठीक है। उसने क्या करा, एक सिक्के को उसने लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है, और लिफ्ट के अंदर खड़े खड़े एक सिक्के को, मतलब लिफ्ट के बेस से 6 फीट ऊपर है वो, और उसको ऐसे छोड़ दिया तो नीचे जाएगा और बेस को हिट करेगा, ठीक है। पता है क्या बोला, बोला कि कॉइन ने ना 1 सेकंड का टाइम लिया उसके बेस को हिट करने में, ठीक है। तो बोला कि कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा, जो बोला गया इस डेटा से, बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर का एक्सेलरेशन बताओ। सवाल बहुत आसान है भाई साहब, बहुत जानदार सवाल है ना, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस इसमें एक जो चीज थोड़ी सी टफ है ना, देखो उसमें जो 6 फीट दी हुई है ना, आप उस फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर या फिर मीटर वाली जो सारी चीजें उनको फीट में ले जाओ, क्योंकि एचसी वर्मा सबका सवाल है, भाई साहब एचसी वर्मा जो बुक है ना अपनी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें सवाल दिया गया है, उसमें आंसर भी फिर फीट पर सेकंड में ही दिया गया है उसको, है ना, फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है। तो अपने को फिर मीटर पर सेकंड वाली सारी चीजों को अपने को फीट पर सेकंड स्क्वायर वाले में ले जाना पड़ेगा। तो कैसे सर कन्वर्जन करें, हमको पता होना चाहिए भाई साहब कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ठीक है। 3.28 फीट होता है भाई साहब 1 मीटर में। अरे हाँ ना बोलो, 1 फीट में 12 इंच होते हैं कि नहीं होते, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, बैठा लो कन्वर्जन। हाँ ना बोलो भाई साहब, 1 मीटर में 3.28 फीट्स होते हैं, और आंसर हमारा किस में आना चाहिए, फीट पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। बात समझ आ गई, कर लोगे ना, पक्का पक्का। सोच लो, नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा खराब हो जाएगा यार, सोच ले, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें और एक आध वैरायटी के सवाल दिखाता हूं यहां पर, सुनो देखो ध्यान से देखो। सवाल इस प्रकार से बोला गया है, यहां पर देखना, बोला गया कि मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है, ये है अपनी ऐसे यहां तो धरती माता। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर है मेरी गाड़ी, मेरी ऑडी भाई साहब, यहां पर Q7 का है। सर मजाक कर रहे हो, शकल से ही गरीब लगते हो आप, कहां से Q7 आएगी आपके पास, है ना। ये बात भाई साहब, यहां सुनो देखो, बोला गया कि यहां पर एक तो ठेला है, ठीक है, यहां पर एक तो ठेला है भाई साहब। 1 बजने वाले हैं भाई साहब, मेरी मम्मी मारेगी कि सोने नहीं देता ये रात को भी, पूरे दिन पढ़ाता है, पूरा दिन तो यार ऑनलाइन क्लासों में चला जाता है हमारा यार, पूरा दिन अब पढ़ाते रहते हैं, फिर तुम लोगों के लिए टाइम कैसे निकालें, अब यही टाइम बचता है रात का। अब तो मम्मी मारेगी भाई साहब, तो रात को भी नहीं सोने देता है, दिन में भी पढ़ाते रहता है, रात को भी पढ़ाते रहता है, क्या करें, हमारा तो काम ही वही है भाई, है ना। आओ सुनो, ये मेरी गाड़ी, ये तुम्हारा ठेला, ठेला समझते हो ना भाई साहब, वो रेडी भाई साहब ऐसे ऐसे, ठीक है भाई साहब। मैं गाड़ी में आ रहा था, है ना, मान लो मैं गाड़ी में आ रहा था, तुमने देखा भाई साहब सर आ रहे हैं, और मैं तुमको भाई साहब बहुत बोला, तुमको मैं 2 साल बोलता रहा पढ़ो 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 पढ़ो, तुम नहीं पढ़े भाई साहब, तुम नहीं पढ़े, तुम्हारे ठेल लगाने की नौबत आ गई भाई साहब, तुमने ठेला लगा रखा है, ठीक है। तुमने मेरे को दूर से आते हुए देख लिया, भाई साहब सर आ रहे हैं, टोकेंगे भाई साहब, तुम अपना ठेला लेके भाग लिए, तुम अपना ठेला लेके भाग लिए भाई साहब, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, भाग लिए तो भाग लिया, है ना। और सुनो, और तुम्हारे ठेले का एक्सेलरेशन सुनो, तुम्हारे ठेले का एक्सेलरेशन सुनो भाई साहब, तुम्हारे ठेले का एक्सेलरेशन है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे ठेले का एक्सेलरेशन है, ठीक है। और सुनो, मेरी गाड़ी की रफ्तार, जब मैंने तुम्हें देखा था, ये इनिशियल पैरामीटर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, जब मैंने तुम्हें देखा कि तू ठेला लेके भाग रहा है, उस समय मेरी गाड़ी की रफ्तार मात्र 10 मीटर पर सेकंड थी, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड। पर मैंने जैसे ही देखा, अरे ये तो वही है, मैं इसको बहुत बोलता था साला पढ़ ले, ये पढ़ा नहीं, ठेल लेके, मैं रुक, मैं बता रहा हूं। फिर मैंने भाई साहब ऐसा रेस का पेडल दबाया, और भाई साहब मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस समय हम दोनों के बीच की जो दूरी रही होगी, मान लो 100 मीटर की दूरी ऐसे रही होगी, ठीक है, पक्की बात। देखो क्या क्या सवाल अपने को बोले गए, सवाल अपने को ये बोले गए, पहला सवाल क्या बोला गया कि क्या मैं आपके ठेले को पकड़ पाऊंगा, क्या मैं आपके ठेले को पकड़ पाऊंगा। पहला सवाल तो ये बोला गया, ठेले को पकड़ पाऊंगा, पहला सवाल तो ये बोला, पकड़ पाऊंगा, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल, पकड़ पाऊंगा तो कितनी देर में पकड़ पाऊंगा, और अगर नहीं पकड़ पाऊंगा तो दूसरा सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि पकड़ पाऊंगा
तो कितनी देर में, ये सवाल बोला गया, ठीक है, कितनी देर में, ठीक है, ये सवाल है। अच्छा सोच करके देख, पहले सवाल का जो जवाब है ना वो बहुत ऑब्वियस है, सोच करके देख। तो मेरी गाड़ी की रफ्तार चाहे आपके ठेले से अभी कम है, इनिशियली चाहे मेरी गाड़ी की रफ्तार आपके ठेले से कम है, परंतु मेरी गाड़ी सच्चाई सामने आ ही जाती है। सर काहे बकवास कर रहे हो, यहां सुनो, देखो है ना, सुनो, मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन देखो तुम्हारे ठेले से भाई साहब नियरली दुगना है। तो मतलब कि मेरी गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार से तेज बढ़ेगी ना, तुम्हारे ठेले की रफ्तार से तेज बढ़ेगी। तो भाई साहब धीरे धीरे मैं तुम्हारे पास आने लगूंगा और पकड़ लूंगा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो भाई साहब पकड़ तो पाऊंगा, ये तो कंफर्म है भाई साहब। यस पकड़ पाऊंगा मैं तेरे ठेले को भाई साहब, और पकड़ के अच्छे से भाई साहब कूटूंगा। मैंने बोला था ना पढ़ ले, नहीं पढ़ा ना, ठेला लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, देखो तो पकड़ तो पाऊंगा। दूसरी बात भाई साहब कितनी देर में पकड़ पाऊंगा, ये सवाल है ना बेटा। जानते हो अब देखो दोनों चीजें मूव करने लगी ना, देखो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने तुम्हें बोला था कि जब दोनों चीजें मूव करने लग जाए ना तो चर्चा करना बड़ा टफ हो जाता है, तो भाई साहब वहीं पर रिलेटिव काम आता है। अब मेरी बात सुनो, तुमको पहले बता दिया गया कि जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूं वो फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है और बाकी दुनिया मेरे लिए चलने लगती है। तो इस समय ये 2 बॉडी मोशन प्रॉब्लम है। ये कैसी है? 2 बॉडी मोशन प्रॉब्लम है। मैं इसे 1 बॉडी मोशन प्रॉब्लम बना दूंगा रिलेटिव का इस्तेमाल करके। कैसे बना दूंगा? 1 बॉडी मोशन प्रॉब्लम। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग ठेले के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। मैं ठेले के ऊपर बैठ गया, तो जैसे मैं ठेले के ऊपर बैठा, क्या ठेला मेरे लिए रुक गया क्या? हाँ, ठेला मेरे लिए रुक गया और बाकी दुनिया मेरे लिए चलने लगी। हाँ ना बोलो, ठेला मेरे लिए रुक गया और बाकी दुनिया मेरे लिए चलने लगी। अब मैं सारी की सारी कैलकुलेशन क्या करूंगा? सारी की सारी कैलकुलेशन सिर्फ ठेले के रिस्पेक्ट में करूंगा। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या सबसे पहले निकाला, मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू ठेला। मैं ठेले के ऊपर बैठ गया तो ठेला मेरे लिए रेस्ट पर आ गया, बाकी सारी दुनिया मेरे लिए चलने लगी। तो भाई साहब ये गाड़ी मेरे लिए चल रही है, ठेला मेरे लिए रुका हुआ है, दुनिया मेरे लिए चल रही है, सब मेरे लिए चल रहे हैं और मेरा ठेला तो रुका हुआ है। असल मायने में ठेला चल रहा था, ग्राउंड फ्रेम पर खड़े होकर के देखोगे, परंतु ठेले पर ही बैठ जाओगे तो ठेला आपके लिए रुक जाएगा और बाकी सारी दुनिया आपके लिए चलने लगेगी। तो देखो ध्यान से देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कैसे लिखना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखना चाहिए ना। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ये तो 10 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ये तो 20 है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना हो गया? माइनस का 10 और मीटर और पर सेकंड, ये बात है ना। चलो लग गया, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं गाड़ी का, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा ही ना। सुनो, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई साहब कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना आ गया? 5 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा, अब ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई, सुनो, अब ये प्रॉब्लम ना ऐसी हो गई कि देखो ध्यान से देखो कि ये हमारी गाड़ी, ठीक है, ये हमारी गाड़ी, ये आपका ठेला, और ठेला रुका हुआ है इस समय। अब ठेला रुका हुआ है क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में की गई है? ठेले के रिस्पेक्ट में की गई है। तो अब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना है? देखो -10 है। कैसा है? माइनस, मतलब कि ऐसा, इनिशियली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, पर सेकेंड वेलोसिटी है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना है? ये प्लस का 5 है, तो 5 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। और दूरी कितनी दोनों के बीच की? रिलेटिव दूरी कितनी है? ये है 100 मीटर। बहुत बढ़िया साहब, है ना। अब बोला गया कि बताओ कितनी देर में पकड़ा जाएगा, बस लगा लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो सारी चीजें मुझे रिलेटिव में पता है, मुझे रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे रिलेटिव में एक्सेलरेशन पता है, मुझे रिलेटिव में वेलोसिटी पता है, सब तो पता है। ध्यान से देखो भाई साहब, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई साहब? 100 है इज इक्वल टू UT। U कितना है? माइनस का 5 है ना, तो माइनस का 5 और साथ में T प्लस 1/2। और एक्सेलरेशन कितना है? ये है भाई साहब 5। एक्सेलरेशन कितना? अच्छा U कितना था? U था माइनस का 10 था ना, मैंने कुछ वैल्यू गलत तो नहीं पुट कर दी? हाँ, U माइनस का 10 था ना, माइनस का 5 थोड़ी था, माइनस का 10 था, है ना, माइनस का 10। 5 तो ये एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, तो ये आया 5 और साथ में T स्क्वायर। भाई साहब यहां से जो भी T की वैल्यू आ जाएगी ना, वो तेरा सही आंसर है। हाँ ना, बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का यहां से जो भी T की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वो आपका आंसर है। उतना टाइम लगेगा भाई साहब गाड़ी को, ठेले को पकड़ने में। जानते हो T की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, T की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, दोनों वैल्यू, या एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी? नहीं, हाँ, जो T की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? वो केस एक दूसरा बनता है ना, उसमें भाई साहब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। पता है क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। देखो होता क्या है
के सुनो, एक बार गाड़ी भाई साहब ठेले को पकड़ती है, उसके बाद गाड़ी आगे ठेले से निकल जाती है, परंतु ठेले का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ठेले का एक्सेलरेशन इस प्रॉब्लम में ज्यादा होता है। यहां पर देखो ठेले का एक्सेलरेशन कम है और गाड़ी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो गाड़ी एक बार पकड़ के आगे तो निकलती है, परंतु ठेला फिर से पीछे आ जाता है और आगे निकल जाता है उससे। तो टाइम की दो वैल्यू आती है भाई साहब उसमें, है ना, परंतु यहां पर टाइम की एक ही वैल्यू आएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो तेरा आंसर है, वो दूसरी वैरायटी बन जाती है सवालों की। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? उसमें फिर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन द कार कैचेस द ठेला फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ऐसा बोलेगा, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द कार एंड द ठेला मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वैसे जो कम टाइम की वैल्यू आएगी वो पहली बार मिलने वाली हो जाएगी। फिर बोलेगा कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन द कार एंड द ठेला मीट्स फॉर द सेकंड टाइम, तो जो ज्यादा वैल्यू आ रही होगी वो ज्यादा वाला हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जो ठेला है ना उसका एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा तुम्हें और कार का एक्सेलरेशन कम मिलेगा, है ना, बोलो पक्की बात है? सोच ले, कार की वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, ठेले की वेलोसिटी कम मिलेगी, ताकि कार एक बार आ तो जाए पास, परंतु ठेला जब एक्सेलरेशन पकड़ने लगेगा तो ठेला फिर से आगे निकल जाएगा। तो एक बार कार ठेले को मिलेगी, उसके बाद कार आगे निकल जाएगी, फिर ठेला पीछे से फिर आएगा, फिर कार को मिलेगा। तो देखो दो टाइम पर ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, पहले टाइम पर और दूसरे टाइम पर। बोल बात समझ आएगी नहीं? परंतु यहां पर एक ही वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी भाई साहब। सोच लो, बाकी सवालों का तो यार कोई अंत नहीं है। सवाल तो मैं तुम जितना बोलो उतना सवाल मैं तुमको करा सकता हूं। इसमें ही मैं और बहुत सारे सवाल करा सकता था कि भाई साहब बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक आध केस तुम्हें नहीं मिलने वाला भी करा देता कि भाई बीच में ही वहां पे पलटी मार जाता, है कि नहीं। तो सवालों का तो कोई अंत नहीं है भाई साहब, सवाल बहुत सारे कराए जा सकते हैं। बाकी मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो मैंने तुमको पढ़ाया आज बेसिक से तुमको ओवरव्यू दे, बेसिक से तो नहीं, सवालों का लेवल तो मैं आखिरी में काफी ऊपर लेकर के चला गया, है ना। यही सवाल होते हैं जो जेईई में नीट में पूछे जाते हैं भाई साहब, है कि नहीं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं अपने को समझ आया होगा ढंग से, और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब। तुम यहाँ पर देख रहे होगे स्क्रीन पर भाई साहब, तुम्हें कहीं तो यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा होगा, फन विद फिजिक्स लिखा हुआ बटन नजर आ रहा होगा, कहीं तो आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, कहीं तो उसके ऊपर एक घुसा मार दो, या तो नीचे भाई साहब लाल बटन तुमको नजर आ रहा होगा, उस लाल बटन पे घुसा मार दो भाई साहब, है ना। पक्की बात एकदम। और समझ आया तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना भी एकदम कि दिक्कत आई हो तो दिक्कत भी बताना, और समझ आया तो वो भी बताना कैसा समझ आया कि नहीं आया भाई साहब। बोल पक्की बात एकदम, सोच ले 110%। फिर अपन लोग मिलते किसी अलग वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।